मम्मी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यह रिपोर्ट वाकई सुरू की ही है। आंटी, ये वाकई मैं नहीं हूँ। ये जो यनमो है, ये सब उसकी खुद की बदचलनी है। वो बाहर के आवारा लोगों के साथ घूमती थी। वो गर्भवती हो गई और अब उसने यह फर्जी रिपोर्ट बनवाई है ताकि वो मुझे और अंकल वेन्युआन को बदनाम कर सके। सिस्टर यनमो, आखिर मेरी गलती क्या है जो आप मुझे इस तरह बदनाम कर रही हैं? मम्मी, मैंने अपनी आंखों से उसे पापा के साथ देखा है। बस बहुत हुआ। जो यनमो, शाओरू किस तरह की इंसान है यह मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ। हमारे परिवार ने इतने सालों तक उसकी मदद की है। मैंने उसे अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है। वह बहुत ही सभ्य और नेक लड़की है। और तुम एक पिछड़े इलाके में पली बढ़ी हो। तुम्हारे पूरे बर्ताव में घटियापन और चालाकी झलकती है। वापस आते ही तुमने घर की शांति भंग कर दी है। और अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ऐसी नीच हरकत करो, अपने पिता और शाओरू पर झूठा आरोप लगाओ। सिस्टर यानमो, मुझे पता है कि आप मुझे कभी पसंद नहीं करती थीं क्योंकि आपको लगता है कि मैं आपके पैसे इस्तेमाल कर रही हूँ। आप मेरे साथ जैसा चाहे बर्ताव कर सकती हैं, लेकिन आप मुझे और अंकल को एक बहाने की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं आंटी को धोखा देने के लिए? ऐसा नहीं है मम्मी, मैं वाकई आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो यनमो, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने दिल की सुनकर तुम्हें वापस बुला लिया। तुम्हारे आने से पहले हमारा परिवार बहुत खुशहाल था। जब से तुम आई हो, इस घर की शांति छीन गई है। चली जाओ यहाँ से। मैं मान लूंगी कि तुम मेरी बेटी कभी थी ही नहीं। मम्मी, मुझे पता है। मैं आंटी, इनकी बातों में मत आइए। आपने अभी जोर भी नहीं लगाया था। उसने पहले ही सोच रखा था कि आप दुखी होंगी, इसलिए वो जानबूझकर गिर गई। वाह, बहुत अच्छे। जो यनमो, वो गांव वाली घटिया हरकतें और गंदी चालें तुमने वाकई बहुत अच्छे से सीख ली हैं। शाओरू, सिर्फ तुम ही इस परिवार का भला सोचती हो, इस कुलक्षणी बेटी की तरह नहीं जो हर वक्त यही सोचती है कि इस घर को कैसे बर्बाद किया जाए। अगर यह वाकई खत्म हो गई होती तो कम से कम शांति तो होती। मैं जो जिंगवान जो कहती हूँ वो करती हूँ। आज से जू फैमिली की किसी भी चीज पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। जो जिंगवान, आप किसी बाहरी के आंसुओं पर भरोसा करना चाहती हैं, लेकिन अपनी सगी बेटी की एक सच्ची बात पर यकीन नहीं कर सकती। अगर अगला जन्म हुआ तो मैं तुम सबको 100 गुना सजा दिलाकर रहूंगी। मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैं ठीक उसी दिन वापस आई हूँ जब गलत मेडिकल रिपोर्ट मिली थी। जब मुझे पता चला था कि हमारे परिवार की मदद पाने वाली वो छात्रा मेरे पापा के साथ संबंध होने के कारण गर्भवती थी। जरा धीरे अंकल वेन्युआन, अगर आंटी ने देख लिया तो क्या होगा? डर किस बात का है? अगर पकड़े भी गए तो सारा इल्जाम जो यनमो उस बेवकूफ पर डाल देंगे। बस कह देंगे कि उसने गला दबाया था, है ना? अरे मेरी प्यारी रौरा, मुझे एक बार फिर प्यार करने दो। थोड़ा धीरे बोलो अंकल वेन्युआन। सिस्टर यानमो अभी भी नीचे ही है। डरने की क्या बात है? जो यनमो, वो बेकार औरत, उससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर पकड़े भी गए तो भी तुम्हारे आंटी सिर्फ तुम्हारी बात मानेंगे। वे उसका यकीन नहीं करेंगे कि वो अंधी और बहरी बनी रहे। अगर उसने काम बिगाड़ने की हिम्मत की तो फिर एक पिता होने के नाते मेरा दोष मत देना कि मैंने उसे कोई सबक सिखाया। पिछली जिंदगी में मैं अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेकर नेक इरादे से सू को बताने गई थी, मगर मैंने उसे लिन वेन्युआन के साथ धोखाधड़ी करते हुए पकड़ लिया। मुझे लगा था कि जू जिंगवान को बताने के बाद उसे होश आ जाएगा और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? उसने मुझे मुसीबत में मरने के लिए छोड़ दिया। इस जन्म में मैं दूसरों के मामलों में दखल नहीं दूंगी। जो जिंगवान, अब मैं देखना चाहती हूँ कि जब तुम अपनी आंखों से देखोगी कि तुम्हारे सबसे भरोसेमंद 2 लोग तुम्हारे बिस्तर पर रंगरलियां मना रहे हैं और एक नाजायज औलाद पैदा करने वाले हैं, तो तुम्हारा चेहरा कैसा होगा? क्या कहीं बाहर जा रही हो? ऐसे कपड़ों में तुम क्या दिख रही हो? वैसे भी तुम्हें मैंने खुद पाल पोस कर बड़ा नहीं किया है। बिल्कुल घटिया पसंद है। तुम समाज के लायक नहीं हो।
अगर आप मुझे इतना नापसंद करती हैं तो आपको शुरुआत में ही मुझे वापस नहीं लाना चाहिए था। जरा धीरे, अंकल वेन्युआन। ये कैसी आवाज है? अगर आप जानना चाहती हैं तो खुद ऊपर जाकर देख लीजिए, सब पता चल जाएगा। अंकल वेन्युआन, ऐसा मत करो। दर्द हो रहा है, अंकल वेन्युआन। तुम दोनों क्या कर रहे हो? ओह जिंगवान, आप गलत मत समझिए। मैं बस शाओरू के साथ अभ्यास कर रहा था। अगले हफ्ते के चैरिटी गाला के लिए डांस की तैयारी कर रहे थे। आंटी, आपने ही तो कहा था कि अगले हफ्ते का चैरिटी डिनर बहुत ही महत्वपूर्ण है ना? मुझे डर था कि कहीं मैं सबकी नजरों में गिर न जाऊं, इसलिए मैंने अंकल वेन्युआन को अपने साथ प्रैक्टिस करने के लिए बुलाया था। ओह, तो ऐसी बात है। ये सब जो यन्मो की गलती है। सीढ़ियों के पास जिस तरह से वो तंज कस रही थी, मुझे लगा शायद कुछ गलत हो रहा है। आंटी, क्या आप कह रही हैं कि सिस्टर यानमो अभी अभी ऊपर से नीचे गई है? हाँ, जो यानमो, तू पागल हो गई है क्या? सिस्टर यानमो, तूने क्यों आंटी के सामने झूठ बोला? मुझ पर और अंकल वेन्युआन पर कीचड़ क्यों उछाला? यन्मो, मुझे पता है तू हमेशा शाओरू की कामयाबी से जलती है। तू उसे नजरअंदाज करती है, उसे परेशान करती है। वो सब तो ठीक था, पर आज जब मैं शाओरू को डांस सिखा रहा हूँ तो तू अफवाहें फैला रही है। तेरी सोच इतनी घटिया कैसे हो सकती है? मैंने क्या अफवाह फैलाई है? अगर तूने अभी सीढ़ियों के नीचे जानबूझकर ताने मारकर आंटी को उकसाया न होता तो आंटी भला मेरे और अंकल वेन्युआन के बारे में गलत क्यों सोचती? मैंने आखिर कहा क्या था? लेकिन जो जिंगवान, डांस प्रैक्टिस जैसा घटिया बहाना क्या आपको वाकई सच लगता है? अगर कल को सूरू लिन वेन्युआन के बच्चे की माँ बनने वाली हुई तो क्या तब भी आप उसे अपना असली पोता मानकर उसकी सेवा करेंगी? तू अपनी जुबान बंद रख। क्या मैंने कुछ गलत कहा? अगर यह एक सामान्य सहायता का रिश्ता होता तो क्या मुमकिन था कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में वे इस तरह करीब आकर डांस करते? जो जिंगवान, अगर तुम खुद बेवकूफ हो तो रहो, पर क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया के बाकी लोग भी तुम्हारी तरह बेवकूफ हैं? तुम्हें अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं है और अभी भी उन पर झूठे आरोप लगा रही हो। तुम्हारे जैसी बेटी मेरी कैसे हो सकती है? आंटी, आप मेरी वजह से सिस्टर यानमो से मत झगिए। सिस्टर यानमो, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन कृपया मुझ पर और अंकल वेन्युआन पर झूठे इल्जाम लगाना बंद करो। अगर ऐसी बातें बाहर फैली तो फिर मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। जो यन्मो, तुम्हें वापस आए 2 साल हो गए हैं। हमने कभी तुम्हारे साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया, लेकिन तुमने क्या किया? सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हें कम ध्यान मिला, तुम शाओरू से जलने लगी क्योंकि तुम्हारी माँ उसे ज्यादा प्यार करती है, और तुमने बदला लेने के लिए इतना घटिया तरीका अपनाया। मुझे लगता है जाने की जरूरत शाओरू को नहीं बल्कि तुम्हें है। नहीं, अंकल लिन मुझ पर द लिन फैमिली के बहुत एहसान है। मुझे ही जाना चाहिए। शाओरू, तुम ये क्या बेकार की बातें कर रही हो? जो फैमिली हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। किसी को भी तुम्हें यहाँ से निकालने का हक नहीं है। जू यन्मो, तुम्हें वापस लाना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। चली जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं जा रही हूँ। आज के बाद मुझ जो यन्मो का तुम सबसे कोई रिश्ता नहीं है। मैं तुम सबको इस खुशहाल परिवार की बधाई देती हूँ। तुम सब हमेशा साथ ही रहना। हेलो टीचर ली, मैं जो यन्मो बोल रही हूँ। हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। मैं आपके साथ विदेश रिसर्च के लिए चलूंगी 1 महीने बाद। जी, मैं समझ गई। शुक्रिया सर।
जब आप मुझे वापस लाए थे तब कितनी बही बही बातें की थीं। कहा था कि पिछले इतने सालों में बाहर मैंने जो दुख झेला उसकी भरपाई करोगे। यानमो, आखिरकार तुम वापस आ गई। यह तुम्हारी माँ की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। शुक्रिया माँ। अब से हम पूरा परिवार मिलजुल कर खुशी से रहेंगे। लेकिन हकीकत तो यह थी कि आपका और लिन वेन्यूअन का सारा प्यार सिर्फ सूरू के लिए था। जब भी सूरो मुझे मारती या फंसाती थी तब भी आपने सिर्फ उसी का यकीन किया। मैंने कुछ फल धोए हैं, तुम दोनों मिलजुल कर रहना। मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। आह, जो यनमो, ये तुम क्या कर रही हो? उसने पहले मुझे चुटकी काटी थी। ये अब तक कितनी बार हो चुका है? हर बार ऐसा ही होता है। शाओरू को परेशान करने के बाद मासूम बन जाती हो। झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। शाओरू से जलने के अलावा तुम्हें और आता ही क्या है? हमेशा साथ रहने जैसी बकवास बातों पर शायद मुझ जैसी बेवकूफ ने ही यकीन किया था। इतनी देर रात तू ये दिखावा करने के लिए अपना सामान किसे दिखाने के लिए पैक कर रही है? आज की बात के लिए तेरा ड्रामा बहुत हो गया है। मैं यहाँ सिर्फ तुझे ये बताने आई हूँ कि कल सुबह होते ही जाकर शाओरू से माफी मांग लेना, तभी इस बात को खत्म माना जाएगा। माफी? मैं भला सूरू से माफी क्यों मांगूं? क्यों? क्योंकि तूने इतने सारे लोगों के सामने इतनी बेशर्मी वाली बातें की हैं। जो यनमो मेरी यानी जो जिंगवन की सगी बेटी होने के नाते और जो फैमिली की बड़ी बेटी होने के नाते तुझे सलीके से पेश आना चाहिए। उन मामूली झगड़ालू औरतों की तरह बर्ताव मत कर। मुझे पता है तुझे लगता है कि मैं शाओरू की तरफदारी करती हूँ, लेकिन क्या तूने कभी सोचा है शाओरू का कोई सहारा नहीं है। उसका स्वभाव भी बहुत सीधा है। जब हमारे परिवार ने फैसला किया है कि हम उसकी मदद करेंगे तो उसका थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना हमारा फर्ज है। पर तू तो जो फैमिली की बड़ी बेटी है, मेरी अपनी बेटी। आगे चलकर जो फैमिली का सब कुछ तेरा ही होने वाला है। क्या तू थोड़ा बड़प्पन दिखाकर उसके लिए थोड़ी जगह नहीं छोड़ सकती? जगह छोड़ दूं? जब भी मेरे और सूरू के बीच कोई झगड़ा होता है तो आप हमेशा यही बात कहती हैं। अगर आप लोगों को सूरू के लिए इतना ही दुख होता है तो क्यों ना उसे ही अपनी बेटी मान लेते। मुझे वापस लाने की क्या जरूरत थी? वो आप लोगों से मदद ले रही है तो उसे ही अच्छी तरह पता होगा कि आप लोगों को कैसे खुश रखना है एक आज्ञाकारी बेटी बनकर। जब आप लोग अपना वादा ही नहीं निभा सकते तो मुझे जो फैमिली की बेटी होने की पहचान भी नहीं चाहिए। सब कुछ उसी को दे दीजिए। तेरा कुछ नहीं हो सकता। तू सुधर ही नहीं सकती। अंकल वेन्युअन, आज यानमो दीदी ने जो बातें कही थीं वो थोड़ी अजीब थीं। क्या ऐसा तो नहीं कि उन्हें कुछ पता चल गया हो? बेवजह खुद को डराना बंद करो। और वैसे भी अगर उन्हें पता चल भी गया तो क्या? आज जब जो जिंगवान ने हमें गले मिलते हुए देखा था तब उन्होंने कुछ नहीं सोचा, तो तुम क्यों डर रही हो? पर अगर मेरा मतलब है, मान लो कि अगर मैं माँ बनने वाली हुई तो क्या करेंगे? इन पिछली कुछ मुलाकातों में हमने कोई सावधानी नहीं बरती है। तो बच्चा होने देना। जो जिंगवान तुम्हें बहुत प्यार करती है, क्या वो इसे पालने में तुम्हारी मदद नहीं करेगी? अंकल वेन्युआन, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये सब क्या है? हालत बहुत खराब है। अंकल वेन्युआन, जल्दी एम्बुलेंस को फोन करो। हेलो, क्या ये एम्बुलेंस है? जो यानमो, ये मत सोचो कि तुम्हारी इस बीमारी का नाटक करने से मेरा दिल पिघल जाएगा। मैं तुम्हें बता दूं कि जब तक तुम शाओरू से माजी नहीं मांग लेती, मैं तुम्हें कभी माज नहीं करूंगी। हेलो? क्या? ठीक है, मुझे पता चल गया। मैं अभी आती हूँ। मुझे रोको मत। शाओरू के साथ कोई हादसा हुआ है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जो यानमो, क्या तुम अब ये नाटक बंद करोगी? मामा वांग। आई क्या हुआ मालकिन? इस पर नजर रखो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि ये अब और क्या नया तमाशा खसा करती है।
जी मालकिन। तो स्यूरो के बिना भी तुम अब भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव करोगी जैसे तुम्हें मेरी परवाह नहीं। कोई बात नहीं, 1 महीने बाद मैं हमेशा के लिए तुमसे और जो फैमिली से छुटकारा पालूंगी। जो जिंगवान, बस उम्मीद करती हूँ कि उस समय तुम्हें पछतावा न हो। डॉक्टर, शाओरू अब कैसी है? आखिर मामला क्या है? क्या हालत गंभीर है? मरीज को अचानक बच्चा खोने का खतरा पैदा हो गया है। आप माता पिता होकर क्या यह बात नहीं जानते थे? क्या वह गर्भवती है? जो यन्मो, तुम इतनी घटिया कैसे हो सकती हो? दवाई खिलाकर श्यारू को गर्भवती कर दिया। तू ऐसा काम भी कर सकती है? मैंने कभी सोचा नहीं था। उसके प्रेग्नेंट होने से मेरा क्या लेना देना? नाटक मत करो। श्यारू ने हमें सब बता दिया है, सिर्फ इसलिए कि हम श्यारू का ज्यादा साथ देते हैं और तुम उससे जलती हो क्योंकि वह हर चीज में तुमसे बेहतर है। इसीलिए तुमने मन में नफरत पाल ली और किसी को भेजकर उसे दवाई पिलाई ताकि तुम उसे बर्बाद कर सको। श्यारू ने तो मासूमियत में यह बात हमसे छुपाई कि कहीं हम तुम्हें डांट न दें, लेकिन तुम उसकी अच्छाई समझने के बजाय तुम और अफवाहें फैला रही हो। क्या तुम्हें पता भी है श्यारू ने जब तुम्हारी वो बातें सुनी तो उसे कितना दुख हुआ? उसका तो लगभग गर्भपात होने ही वाला था। मैंने उसे प्रेग्नेंट किया? यह तो वाकई मजाक है। वह बच्चा साफ तौर पर मेरे डैड का है। क्या सूरो ने तुमसे कहा कि मैंने उसे दवा देकर बर्बाद किया और उसे इस हालत में पहुंचाया? क्या ऐसा नहीं है? मुझे पहले लगा था कि तुम बस थोड़ी जिद्दी हो और थोड़ी जलनखोर हो, पर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी निर्दयी निकलोगी। एक लड़की को शादी से पहले माँ बनने पर दुनिया की कितनी बातें सुननी पड़ती हैं, क्या तुम ये नहीं जानती? जरा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और सोचो। वह हर दिन कॉलेज जाती है और लिन वेन्यूअन खुद उसे छोड़ते और लाते हैं। वे हर वक्त साथ रहते हैं, तो मुझे उसे छूने का मौका कब मिला? अगर वाकई जानना चाहती हो कि उसके पेट में जो बच्चा है वो किसका है, तो तुम्हें जिस इंसान से पूछना चाहिए वो लिन वेन्यूअन है। इतना सब होने के बाद भी तुम अपने पिता पर कीचड़ उछालने से बाज नहीं आ रही। तुम शारू होश में आ गई। ठीक है, उसका ख्याल रखो। मैं अभी वहां पहुंचती हूँ। जो यन्मो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, शारू की जो भी हालत है उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अच्छा ही है कि अब मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं बची है। जो जिंगवान, अब तुम अपने उन चहेते सुरू और लिन वेन्यूआन के साथ ही पूरी जिंदगी गुजार लो। यानमो, तुम्हें अल्सर की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और तुमने मुझे एक बार बताया भी नहीं। यहां तुम अकेले क्यों हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वे शायद अभी सुरू की देखभाल करने में लगे होंगे। मैं इतने समय से यहाँ भर्ती हूँ पर वे एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए। दूसरी तरफ टीचर ली है जिनका मेरे साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी उन्हें पता है कि आज मुझे छुट्टी मिल रही है, इसलिए वे इतनी दूर रिसर्च इंस्टीट्यूट से मुझे लेने आए हैं। यह कितना अजीब है। कोई बात नहीं टीचर ली, बचपन से ही मुझे इसकी आदत है। मैं अकेला भी अपना ख्याल रख सकता हूँ। यानमो, यह इस बार की ग्लोबल फ्यूचर साइंस कॉन्फ्रेंस का न्योता है। तुम्हारी वह रिपोर्ट यह दुनिया के सबसे बड़े जर्नल में छपी है। आयोजक चाहते हैं कि मैं तुम्हें इस बार की कॉन्फ्रेंस में उनके युवा प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित करूं। पिछली जिंदगी में मैं हमेशा उन सबको खुश करने में लगा रहा और इतने सारे मौके गंवा दिए, पर इस जिंदगी में मैं इन मौकों को हाथ से जाने नहीं दूंगा। मैं अपनी रिसर्च पर ध्यान दूंगा और अपने गुरु का भरोसा नहीं टूटने दूंगा। मैं समझ गया। शुक्रिया सर, मैं अपनी पूरी तैयारी करूंगा। हम आज का यह सम्मेलन एक बहुत ही बड़ा और सुनहरा मौका है। उम्मीद है कि यहां सभी कुछ न कुछ सीखेंगे।
एकेडमिशियन चेन, आपसे मिलकर खुशी हुई। बहुत दिनों बाद मिले। एकेडमिशियन चेन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के सदस्य हैं। उनकी रिसर्च पूरी दुनिया में मशहूर है। वे हमारे देश के एक अनमोल रत्न हैं। आप कुछ ज्यादा ही कह रहे हैं। प्रेसिडेंट जो और प्रेसिडेंट लिन, इतने सालों बाद भी आप दोनों के बीच बहुत प्यार है। क्या यही जो फैमिली है? आप दोनों किस्मत वाले हैं। आपकी बेटी बहुत होनहार लग रही है, दिखने में ही बहुत सुलझी हुई है। जरूर इन्होंने पढ़ाई के क्षेत्र में भी बहुत कुछ हासिल किया होगा। हाँ, श्यारू वाकई बहुत समझदार और आज्ञाकारी है। श्यारू की उपलब्धियां एकेडमिशियन चेन के सामने कुछ भी नहीं है। उसे तो अभी आपसे बहुत कुछ सीखना है। एकेडमिशियन चेन, मुझे सच में उम्मीद है कि भविष्य में मुझे आपसे सीखने का मौका मिलेगा। आजकल के नौजवान सबके सब बहुत विनम्र हैं। इस सम्मेलन की युवा प्रतिनिधि भी शायद आपकी बेटी की ही उम्र की है। अच्छा, एकेडमिशियन चेन के कहने का मतलब है कि आपको इस बार की युवा प्रतिनिधि काफी पसंद आई हैं। सच कहूं तो आज मैं यहाँ सिर्फ उससे मिलने ही आया हूँ। उसने इतनी छोटी उम्र में ही उन मुश्किलों को सुलझा दिया है जो इस क्षेत्र में कई दशकों से बनी हुई थी। मैं उसे अपनी शिष्या बनाना चाहता था, मगर अफसोस कि किसी और ने पहले बाजी मार ली। माफ कीजिएगा, मुझे चलना होगा। अरेली, तो क्या यही है तुम्हारी वह काबिल शिष्या जिसकी इतनी चर्चा है, जो यनमो मिस जो? प्रोफेसर चेन नमस्ते, मैं हूँ जो यानमो। आपके बारे में बहुत सुना है। टीचर, मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं। आप लोग पहले चलिए, मैं थोड़ी देर में पहुँचती हूँ। ठीक है। जो यनमो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा यहाँ होना तुम लोगों के लिए क्या मायने रखता है? जो यनमो, तुम हद पार कर रही हो। तुम्हारी वजह से श्यारू को इतने दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा और तुमने एक बार देखा तक नहीं, और अब हमसे छिपकर तुम इस समिट में आ गई। ऐसा लगता है कि इन दिनों में तुमने अपनी गलतियों पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है। मेरी गलती क्या है? क्या मेरी गलती यह है कि मैंने उसे लिन वेन्युआन और सूरू को उनके गुनाहों के लिए माफ नहीं किया? मेरे पेट में घाव था और मैं अस्पताल में थी इतने वक्त से। तब तुम लोगों ने कभी मुझे देखने की जहमत उठाई? यहाँ बेचारी बनने का नाटक मत करो और बात मत घुमाओ। तुम्हारी वो छोटी मोटी तकलीफ श्यारू के उस दर्द के सामने क्या है? क्या पता तुमने जानबूझकर बीमार होने का नाटक किया हो ताकि श्यारू के हिस्से का प्यार पा सको। वैसे भी अब तो तुम ठीक हो गई हो, है ना? सिस्टर, आप आंटी को दोष मत दीजिए। बात सिर्फ इतनी है कि सब कुछ एक साथ हो गया। जिस दिन मेरे साथ हादसा हुआ उसी दिन तुम भी बीमार पड़ गई। अंकल वेन्युअन और आंटी मेरा ख्याल रख रहे थे, उन्हें जरा भी वक्त नहीं मिल पाया। जो यानमो, श्यारू इतनी दरिया दिल है कि उसने इस बात को वहीं खत्म कर दिया, पर तुम अभी भी जुबान चला रही हो। माफी मांगो। भूल जाओ। सम्मानित अतिथिगण, आप सभी को नमस्कार। आज की ग्लोबल फ्यूचर साइंटिफिक समिट में आपका स्वागत है। अब चलिए हम आमंत्रित करते हैं आज की युवा प्रतिनिधि मिस जो यनमो को मंच पर आने के लिए। क्या तुम आज की युवा प्रतिनिधि हो? हाँ, मैं ही हूँ। तो क्या हुआ? रास्ते से हटो। आंटी, ये सब मेरी ही गलती है। सिस्टर मेरी वजह से ही तुम पर गुस्सा निकाल रही है। थोड़ी देर में मैं सबके सामने सिस्टर से माफी मांग लूंगी। शायद तब सिस्टर आप लोगों को माफ कर दे। गलती जू यनमो की है, तुम्हें उससे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वो बस एक मामूली स्पीकर ही तो है। इसमें इतना इतराने की क्या जरूरत है? देखो तो कैसे तेवर दिखा रही है। चलो यहाँ से। सिस्टर, मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी गलती है। मैं अब दोबारा कभी भी तुमसे आंटी जू और अंकल वेन्युअन का प्यार नहीं छीनूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। उनसे अपना रिश्ता मत दो, ठीक है ना? कृपया मुझे माफ कर दीजिए। उनके साथ अपने रिश्ते मत तोड़िए। क्या आप ऐसा करेंगी? सूरो, अगर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है तो जाकर अपना इलाज कराओ। सिर्फ इसलिए इतने सारे लोगों के सामने मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ और यहाँ गंदी बातें करना बंद करो। जो यानमो, हम तुम्हें सम्मानजनक तरीके से
पीछे हटने का मौका दे रहे हैं। अब तुम और क्या चाहती हो? मेरे सामने खड़े होकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शाओरू को बदनाम करने की? तुम्हारे संस्कार कहाँ हैं? मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि उससे माफी मांगो। इतने सारे लोगों के सामने मुझ पर झूठा आरोप लगाना, क्या यही तुम्हारे संस्कार हैं? जो यनमो, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, शाओरू से माफी मांगो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो फिर मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ कैसे पेश आते हैं। चाहते हो कि मैं माफी मांगूं? भूल जाओ। तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। मुझे पता था कि तुम हर दिन जो सुबह बाहर जाती हो और रात को लौटती हो, वह असल में बाहर गुलछर्रे उड़ाना है। और उसके बाद तुम कह रही हो कि शाओरू तुम पर झूठा इल्जाम लगा रही है। तुम कितनी निर्लज्ज हो। तुमने हमारे जो फैमिली परिवार की नाक मिट्टी में मिला दी है। हे भगवान, सिस्टर यानमो, तो क्या इसी वजह से आपने अपनी माँ के साथ रिश्ता खत्म कर लिया? आंटी, आप अपना गुस्सा शांत कीजिए, ध्यान रखिए, कहीं आपकी तबीयत न खराब हो जाए। दीदी ने जो कुछ किया, हो सकता है कि वह उन्होंने जानबूझकर न किया हो। जो यानमो, मुझे पहले लगता था कि तुम बस जिद्दी हो और प्यार और ध्यान चाहती हो, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अंदर से इतनी गिर चुकी हो। यह आदमी कौन है? क्या तुम उम्मीद से हो? बताओ मुझे, यह किसका पाप है? यह कलंक किसकी औलाद है? जब से मैं जो फैमिली आई हूँ, मैं हर दिन कॉलेज में अपनी रिसर्च करती हूँ। सुबह जल्दी निकलती हूँ और रात को देर से लौटती हूँ। यहाँ तक कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। तो फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? तुम झूठ बोल रही हो। मैं जब भी शाओरू को लेने जाता था, तब मैंने तुम्हें अक्सर कॉलेज में देखा है। तुम रोज अलग अलग आदमियों की गाड़ियों में वापस आती थी। तुम्हारे पापा ने अपनी आंखों से यह सब देखा है। क्या तुम अब भी बहस करना चाहती हो? लिन वेन्युआन, आपको यह बात कहते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? मैं और सुरू एक ही कॉलेज में हैं। आप रोजाना चाहे धूप हो या बारिश उसे लेने जाते हैं, लेकिन आपने एक बार भी रास्ते में मुझे साथ नहीं लिया। जहाँ तक वीडियो वाले उस आदमी की बात है, वह मेरे ही साथ पढ़ने वाले सीनियर हैं। उन्हें मुझ पर तरस आया कि मैं अकेली हूँ और मेरा घर भी बहुत दूर है, इसलिए उन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी। लेकिन आप लोगों की सोच इतनी घटिया कैसे हो सकती है? अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो यह घटिया बात है, लेकिन अगर सुरू प्रेग्नेंट है तो वह एक बेचारी शिकार है। आपका यह दोगलापन बहुत ही साफ दिख रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात छेड़ने की? शाओरू का प्रेग्नेंट होना तुम्हारी ही वजह से हुआ है ना? अगर तुमने लोगों को नहीं भेजा होता तो क्या वह प्रेग्नेंट होती? मत सोचिए कि मुझे पता नहीं है कि आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। आप इतनी जल्दी यह सारा इल्जाम मेरे सर पर क्यों मढ़ रहे हैं? क्या इसलिए ताकि जब वह इस नाजायज औलाद को जन्म दे तो उसे मेरे नाम से जोड़ दिया जाए और मैं उनकी मदद करूं? जू यनमो, ये कैसी बकवास कर रही हो? सब लोग जरा ध्यान से देखो कि आखिर वो बेहया और बिन व्याही माँ असल में कौन है। बेशर्म कहीं की, शादी से पहले ही प्रेग्नेंट होने वाली वह आखिर है कौन? यह कैसे मुमकिन है? शाओरू और तुम्हारे पापा सू रू तेरा लिन वेन्युआन के साथ चक्कर कब से चल रहा है? आंटी, सच में यह मैंने नहीं किया। जब से आपने मेरी मदद शुरू की है और मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया है, मैं भला ऐसा कैसे कर सकती हूँ जो आपको धोखा देने जैसा हो? सिस्टर यानमो, मुझे पता है कि आप हमेशा से मुझे पसंद नहीं करती थीं। आपको लगता है कि मैंने अंकल वेन्युआन और आंटी का प्यार आपसे छीन लिया है, लेकिन आप इस तरह के फर्जी सबूत कैसे बना सकती हैं ताकि मुझ पर और अंकल वेन्युआन पर कलंक लग सके? फर्जी? क्या ऐसा नहीं है सिस्टर यानमो? इस बारे में मैं पहले कभी बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपने अब सारी हदें पार कर दी हैं। स्कूल के उस सालाना समारोह में आपने ही जूनियर लड़की को पैसे देकर मेरी ड्रिंक में नशीली दवा मिलवाई थी और उन गुंडों को बुलाया था ताकि आप मेरी इज्जत बर्बाद कर सके। अगर उस वक्त मुझे चाहने वाला वहां से नहीं गुजरता तो आपने तो मुझे बर्बाद ही कर दिया था। जिंगवन, आप भी तो जानती हैं कि आजकल AI तकनीक कितनी आगे बढ़ गई है। जू यानमो के लिए ऐसी फर्जी फोटो बनाना तो बाएं हाथ का खेल है। क्या सच में आप मुझ पर नहीं बल्कि उस पर भरोसा करेंगी? तो फिर इनके बारे में क्या? ये फोटो जिसमें तुम हर हाल में उसे स्कूल से लेने जाते हो और गाड़ी के अंदर इतने करीब होकर बैठे हो, क्या ये भी AI से बनाई गई हैं? आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये फिर से क्या हो रहा है?
ये फोटो सच है, लेकिन ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। ये सच है कि मैं उसे स्कूल से लेने गया था, लेकिन मेरा और श्यारू का रिश्ता बिल्कुल साफ है। देखो, ये फोटो साफ दिख रहा है कि जो यनमो ने किसी से कहकर जानबूझकर गलत तरीके से चोरी छिपे खिंचवाई हैं। जिंगवान, मैं कसम खाता हूं, मैंने कभी आपको धोखा नहीं दिया। इतने सालों से मेरे दिल में सिर्फ आपके लिए प्यार है। जिंगवान, मैं जानता हूं कि आपके खानदान और हुनर को देखते हुए मुझसे शादी करना आपके लिए एक समझौता था। मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा खुद को साफ सुथरा रखूंगा और आपके प्रति वफादार रहूंगा। मेरी आंखों और दिल में सिर्फ आपकी जगह है, सिर्फ जो जिंगवान के लिए। अगर मैं इस वादे से मुकरा, अगर मैंने ये कसम तोड़ी, तो मुझ लिन वेन्युअन का सब कुछ खत्म हो जाए। मैं अपना सब कुछ खो दूं और ताउम्र फिर कभी खशा ना हो पाऊं। आप ऐसा मत कहिए, मुझे आप पर यकीन है। हाँ, इतने सालों में इस समाज के मर्दों ने कामयाब होने के बाद क्या बाहर एक के बाद एक औरतें नहीं रखी? सिर्फ वेन्युअन ही है जिन्होंने काम शुरू करने से लेकर अब तक हमेशा सिर्फ मेरा साथ निभाया है, हमेशा की तरह। मैं श्यारू के साथ अच्छा व्यवहार करता हूं क्योंकि हमने उसे सहारा देने का फैसला किया था। मैं उसे लेने गया सिर्फ इसलिए कि वह एक लड़की है। मुझे डर था कि उसके साथ कुछ गलत न हो जाए, और अगर कुछ हुआ तो इससे आपको दुख होगा। मैंने जो भी किया वह सब आपके लिए ही तो था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि कुछ लोग इसे बड़ा चचा कर दिखाएंगे और आपका दिल दुखाएंगे। वेन्युअन, मुझे माफ कर दो। मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था। सिस्टर यानमो, मुझे पता है तू मुझसे नफरत करती है। आखिरकार मैंने तेरा वो प्यार छीन लिया है जो तेरा हक था। लेकिन अंकल वेन्युअन, वो तो तेरे सगे पिता है। क्या तू सच में चाहती है कि आंटी जो और अंकल वेन्युअन का तलाक हो जाए तभी तुझे खुशी मिलेगी? क्या तुम सच में आंटी जो और अंकल वेन्युअन को तलाक लेते देख खुश हो जाओगी? जल्दी श्यारू। उठो। जो यनमो, तुम घर तोड़ने वाली औरत हो। आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें इतनी साजिशें रचने की क्या जरूरत थी? क्या तुम वाकई तब तक शांत नहीं बैठोगी जब तक हम तलाक न ले लें और यह परिवार बिखर न जाए? तभी तुम्हें चैन मिलेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत। जो जिंगवान, क्या तुम्हें लगता है कि मैं चुपचाप यहाँ खड़ी रहूंगी ताकि तुम मुझे मार सको? तुम सब, एक तरफ वह पाखंडी है और दूसरी तरफ तुम जो दुनिया के सामने मासूम बनती हो लेकिन असल में घटिया औरत हो। तुम दोनों तो वाकई एक दूसरे के लिए ही बने हो। तुम्हारे इस दोगलेपन को देखते हुए अगर तुम एक्टिंग में नहीं गए तो यह हुनर की बर्बादी होगी। बस करो, अब अपनी हद में रहो। श्यारू तुम्हारे जैसी नहीं है। हर कोई तुम्हारी तरह बेशरम और एहसान फरामोश नहीं होता जो अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ करे। मैं एहसान फरामोश हूँ? अगर, मेरा मतलब है सिर्फ अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो क्या होगा? हमने इन पिछली कुछ बारों में कोई सावधानी नहीं बरती थी। अगर बच्चा हुआ तो पैदा कर लेना। कह देना कि वह स्कूल के किसी लड़के का है। जू जिंगवान तुम्हें इतना प्यार करती है तो क्या वह उसे तुम्हारे लिए नहीं पालेगी? मुझे लगता है कि यह एहसान फरामोश कोई और ही है। ये आवाज़ तो बिल्कुल असली लग रही है। AI से ऐसा बनाना मुमकिन नहीं है ना? प्रेसिडेंट लिन तो हमेशा से अपनी पत्नी को जान से ज्यादा चाहने के लिए मशहूर रहे हैं, तो वह फिर भला प्रेसिडेंट जू के उस स्टूडेंट के साथ ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? जो यनमो इस घटिया औरत के पास यह रिकॉर्डिंग कहाँ से आई? प्रेसिडेंट लिन, अब ये मत कहना कि यह रिकॉर्डिंग भी AI की आवाज़ है। जो जिंगवान, तुम बेवकूफ़ तो हो, पर इतनी भी नहीं कि AI की नकली आवाज़ और उनकी असली आवाज़ में फ़र्क न समझ सको। लिन वेन्युअन, इस रिकॉर्डिंग में जो भी बातें हैं, क्या वे सच में तुमने कही हैं? क्या वाकई तुमने यह सब कहा? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। यह सब अचानक कहां से आ गया? ओह, अब मैं समझा। जरूर यह सब उसकी करतूत है। उसने किसी से आवाज डब कराई है। मेरी अपनी बेटी मुझे फंसाने के लिए इतना गिर गई है। कभी AI वीडियो सिंथेसिस तो कभी मेरा पीछा कर तस्वीरें लेना, और अब यह फर्जी रिकॉर्डिंग। जो यनमो, मैं तुमसे पूछता हूँ, एक पिता होने के नाते मैंने आखिर ऐसा क्या गलत किया है तुम्हारे साथ कि तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हो? सिस्टर यनमो, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो मैं अभी चली जाती हूँ। इसके बाद मैं पक्का आंटी जो और अंकल वेन्युअन से दूरी बनाकर रखूंगी। प्लीज आप सब झगड़ा बंद कर दीजिए, ठीक है? बस बहुत हुआ। मेरे सामने यह मासूमियत का नाटक मत करो। जब तुम्हें इतना ही पसंद है तो ठीक है, सब तुम्हारा हुआ। दुआ करती हूँ
कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो और किसी और की जिंदगी बर्बाद न करो। जो तुम्हें पसंद है उससे मुझे नफरत है। जब मेरी किसी बात की आप लोगों ने कभी कद्र नहीं की, तो अच्छा है कि आज सब यहाँ मौजूद हैं। मैं सबके सामने ये आधिकारिक ऐलान करती हूँ। मैं जो यनमो आज यहाँ सबके सामने घोषणा करती हूँ कि मैं जो फैमिली से अपना हर रिश्ता तोड़ती हूँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ। एक बार यह घटिया औरत जो यानमो यहाँ से चली जाए, फिर कोई रास्ता निकालकर इस बुढ़िया जो जिंगवन से छुटकारा पाना होगा। जो फैमिली और द लिन फैमिली की सारी जायदाद फिर मेरी और अंकल वेन युएन की होगी, और हमारे बच्चे की भी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे रिश्ता तोड़ेगी? मैं तुझे उस 2 कौड़ी के इलाके से यहाँ लाई, तुझे इतना आलीशान जीवन दिया। एहसान मानना तो दूर, तू मुझसे ही सारे नाते तोड़ रही है। इतना महान बनने की कोशिश मत करो। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे यहाँ लेकर आओ। हाँ, तूने नहीं कहा था। शायद मेरी ही मति मारी गई थी जो मैं तुझे यहाँ लेकर आई। मुझे तुझे वहीं उस गंदगी में छोड़ देना चाहिए था, सड़ने के लिए। मेरी इसी ममता और प्यार ने तुझे इतना लालची बना दिया है। आपने मुझ पर प्यार बरसाया। जो जिंगवान, अगर मैं आपका और लिन वेन्युएन का सगा बेटा हूँ, तो फिर क्यों लिन वेन्युएन हर रोज चाहे कुछ भी हो जाए उस गरीब स्टूडेंट को स्कूल से लेने जाते हैं, जबकि हम एक ही स्कूल में हैं। पर आपने एक बार भी, जी हाँ, एक बार भी मुझे साथ ले जाना जरूरी नहीं समझा। जो जिंगवान, आप कहती हैं कि आप मुझे बहुत प्यार करती हैं, पर आपको याद है कि उसे आम से एलर्जी है। आपको यह भी याद है कि उसे स्नेल नंबर 5 पसंद है, लेकिन मेरा पेट दर्द और यह है कि मुझे हरा धनिया पसंद नहीं। यह आपको याद नहीं रहता। यही है क्या आपका मुझसे प्यार करना? जो यानमो, तुम इन मामूली सी छोटी बातों पर कब तक झगड़ते रहोगे? मैं शाओरू के साथ अच्छा व्यवहार करती हूँ क्योंकि शाओरू भी मुझसे दिल से प्यार करती है। और तुम जरा अपने आप को देखो। तुम सारा दिन मुंह फुलाए रहते हो जैसे कि पूरी दुनिया ने तुम्हारा कोई कर्ज देना हो। जब तुम्हारी खुद की आदतें पसंद आने लायक नहीं हैं, तो क्या यह दूसरों की गलती है? वह आपसे प्यार करती है। बेशक वे लोग वाकई आपसे बहुत प्यार करते हैं। जैसे ही सुरू के प्रेग्नेंट होने के दूसरे ही दिन लिन वेन्युएन ने आपका एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवा लिया। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि जिस दिन तुम उनके हाथों खत्म हो जाओ, तब भी तुम ऐसे ही खुश रहना। एक्सीडेंट इंश्योरेंस? तुम लोगों ने कब मेरी जानकारी के बिना यह इंश्योरेंस खरीदा? मुझे इसके बारे में कुछ क्यों नहीं पता? आंटी, ये इंश्योरेंस तो दरअसल अंकल वेन्युएन की तरफ से तुम्हारे जन्मदिन के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। जिंगवान, आप शांत हो जाइए। आप बेवजह जो यनमो के जाल में मत फंसिए। आप तो जानती हैं कि इंश्योरेंस लेना बस निवेश करने का एक तरीका है और जोखिम से बचने का एक जरिया। इससे कुछ साबित नहीं होता। और मैंने सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी एक मोटा इंश्योरेंस लिया है। क्या प्रेसिडेंट लिन इसी के बारे में बात कर रहे हैं? यह सच है कि आपने अपने लिए एक इंश्योरेंस खरीदा है, लेकिन उस पॉलिसी में बेनिफिशियरी का नाम वह पत्नी नहीं है जिसके साथ आप 20 साल से रह रहे हैं, यानी जो जिंगवान, बल्कि जो फैमिली की एक छात्रा सुरू है और उसके पेट में पल रहे उस नाजायज बच्चे का है। सुरू और उसका बच्चा। लिन वेन्युएन, तुमने सुरू और उसके बच्चे के लिए इंश्योरेंस क्यों लिया? जो यानमो, मैंने आखिर नॉमिनी का नाम शाओरू के नाम क्यों लिखा? सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से ही शाओरू शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई। तूने उसकी मासूमियत छीन ली। एक बाप होने के नाते मुझे तेरी गलतियों को सुधारना पड़ रहा है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तू उसका शुक्रगुजार होने के बजाय अब उसी बात को सहारा बनाकर मुझ पर ही हमला कर रहा है। क्या तेरा हमीर मर गया है? सिस्टर यानमो, क्या आप मुझे खत्म होते देखना चाहते हैं ताकि आप यह साबित कर सकें कि मेरे और अंकल वेन्युएन के बीच कुछ भी गलत नहीं है? आंटी, आज मेरा सम्मान मिट्टी में मिल गया है। मेरी इच्छा अब नहीं रही। अब मेरे पास क्या चेहरा बचा है इस दुनिया में जीने के लिए? अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी इच्छा पूरी करती हूँ। अरे नहीं। आंटी, आपको मुझ पर यकीन करना होगा। यकीन मानिए कि मेरे और अंकल वेन्युएन के बीच वाकई कुछ भी गलत नहीं है। वे इस दुनिया में आपसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाले इंसान हैं।
पागल बच्ची, भला मैं तुम पर भरोसा क्यों नहीं करूंगी? जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें क्या हुआ? शाओरू, जो यनमो, अगर शाओरू और उसके बच्चे को कुछ भी नुकसान पहुंचा तो समझ लेना कि मेरी कोई बेटी नहीं है। हमारे बीच के सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। प्रेसिडेंट जो, आप तो बड़ी जल्दी बातें भूल जाती हैं। हमने तो बहुत पहले ही रिश्ता तो लिया था। मेरे सामने यह सब फालतू की बातें करने के बजाय समय निकालकर उसकी जांच करवाइए, उसका डीएनए चेक करवाइए, ताकि पता चल सके कि इसके कीमती लाडले बच्चे का असली बाप आखिरकार है कौन। तुम, ताकि यह फालतू का कीचड़ मुझ पर दोबारा न उछाला जा सके। तुम चलो पहले हॉस्पिटल चलते हैं। अभी जो तमाशा हुआ उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। मेरे निजी पारिवारिक मसले की वजह से इस एकेडमिक कॉन्फ्रेंस के रिसर्च के अनुशासन में खलल पड़ा। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, आई एम सॉरी। अभी जो ड्रामा हुआ, हो सकता है आप सभी को वो एक मजाक लग रहा हो, लेकिन मेरे लिए वो मेरी ज़िंदगी की एक झलक जैसी थी। हम अपना परिवार खुद नहीं चुन सकते, न ही अपनी पैदाइश चुन सकते हैं। हो सकता है यहाँ बैठे कुछ लोग बिल्कुल मेरी तरह हों, जिनका अपना परिवार पक्षपात, धोखेबाजी और यहाँ तक कि तकलीफ़ों से भरा हो, जिससे आपको लगे कि कोई आपसे प्यार नहीं करता या आप प्यार के काबिल ही नहीं हैं। लेकिन इस मौके पर मैं आप सब से कहना चाहता हूँ, चाहे इस पूरी दुनिया में कोई भी आपसे प्यार न करे, तो भी आपको हज़ारों बार बिना किसी झिझके खुद को हर मुसीबत से बाहर निकालना होगा और इस दुनिया में खुद से प्यार करना होगा। मेरा भाषण खत्म हुआ। आप सबका शुक्रिया। चाहे कोई आपसे प्यार न करे, फिर भी हजारों लाखों बार खुद को मुसीबतों से बाहर निकालो। इस जो फैमिली खानदान की बड़ी बेटी ने क्या खूब बात कही है, बिल्कुल मेरे दिल को छू गई। तुम्हारा क्या ख्याल है चेन्यू? मुझे लगता है वो सही कह रही है। ये जो परिवार की बड़ी बेटी वाकई में कोई मामूली इंसान नहीं है। अभी अभी जो हंगामा हुआ, उसने तुरंत सब कुछ संभाल लिया और फिर ऐसी बातें कहीं। शांत, मजबूत और खुद के लिए काफी सख्त भी है। मैं सच कह रहा हूं चेन्यू, अगर तुम भी उसकी तरह थोड़े भी निडर होते तो जो तुम्हारे अजीब रिश्तेदार तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं, उन्हें तुमने बहुत पहले ही सबक सिखा दिया होता। खो गए क्या उसे देखकर? अगर देखा जाए तो तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हो। दोनों ही बड़े परिवारों में सबसे अलग हो और दोनों के ही घर वाले सरदर्द हैं। अगर तुम दोनों साथ मिल जाओ तो यकीनन कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। अगर भावनाओं को सिर्फ परेशानियों के हल से नापा जाता तो फिर इसमें और बिजनेस में क्या फर्क रह जाता? मुझ गू छेन्यू के हालात अभी इतने बुरे नहीं हुए कि मुसीबत सुलझाने के लिए मुझे शादी करनी पड़े। अगर मैं किसी के साथ रहूंगा तो वह इसलिए नहीं होगा कि उसे पाने से मुझे क्या फायदा होगा, बल्कि वह सिर्फ प्यार की वजह से होगा। माफ करना, मैंने अभी आपको नहीं देखा। क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। यह तो अच्छी बात है। वहाँ कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे अब चलना चाहिए। ठीक है। शांत, मजबूत और खुद के लिए काफी सख्त भी। तुम अब कैसा महसूस कर रही हो? मैं ठीक हूँ। डॉक्टर, परिवार वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। मरीज बस बहुत ज्यादा घबरा गई थी, जिस वजह से बच्चे पर असर पड़ा और बच्चे को खोने का मामूली सा खतरा पैदा हो गया था। अभी स्थिति नियंत्रण में है। बस कुछ दिन बेड रेस्ट कीजिए और मन को शांत रखने की कोशिश करें, तो फिर कोई बड़ी बात नहीं होगी। शुक्रिया डॉक्टर, आपने बहुत मेहनत की। यहाँ अपनी बातों से मेरा समय बर्बाद करने से बेहतर है कि तुम सही वक्त निकालकर इसका टेस्ट करवाओ और एक बार डीएनए की जांच करवा लो, ताकि पता चल सके कि इसके पेट में पल रहे इस बेशकीमती बच्चे का असली बाप आखिरकार है कौन
ताकि हर कोई मुझ पर यूं ही बेवजह के कीचड़ उछालना बंद कर दे। शारू बेटा, तुम आराम करो। जब तुम्हारी सेहत बेहतर हो जाएगी तो हम एक मेडिकल टेस्ट करवा लेंगे और डीएनए की जांच करवा लेंगे। आंटी, क्या आप सच में मुझ पर और अंकल वेन्युआन पर यकीन नहीं करना चाहती? मेरे और अंकल वेन्युआन के बीच सब कुछ एकदम साफ है। क्या आप हमारे बजाय सिस्टर यनमो की इन गंदी और गलत बातों पर यकीन करेंगी? क्या आपको हम पर जरा भी भरोसा नहीं है? जिंगवान, आपका इससे क्या मतलब है? क्या सिर्फ इस इंश्योरेंस पॉलिसी और जो यनमो की कुछ भड़काने वाली बातों की वजह से इन इतने सालों के हमारे रिश्ते और भरोसे की अब कोई कीमत नहीं रही? पागल बच्ची, मेरा वो मतलब नहीं था। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम दोनों पर भरोसा न करूं? वो जो यनमो बार बार यही दावा कर रही है ना कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, तो फिर बस एक जांच करवा लेते हैं। जैसे ही डीएनए रिपोर्ट आएगी तो तुम दोनों खुद ब खुद बेगुनाह साबित हो जाओगे। ठीक है, अगर आप जिद कर रही हैं तो मेरी और शारू की बेगुनाही के लिए हम ये टेस्ट जरूर करवाएंगे। जब रिपोर्ट आएगी तब आपको साफ साफ दिख जाएगा कि वो कौन है जो सच में इस घर का भला चाहता है। मुझे एक कॉल अटेंड करनी है। हेलो, क्या? ठीक है, मुझे समझ आ गया। मैं बस अभी आई। वेन्युअन, जिस तरह से श्यारू का ख्याल रख रहे हैं वो कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने जैसा है। जिंगवान, क्या हुआ? क्या कंपनी में कोई जरूरी काम है? तुम बेझिझक जाओ, यहां मैं शारू का ध्यान रखूंगा। वेन्युअन हमेशा से बहुत सुलझे हुए और नरम दिल रहे हैं। आखिर ये बस एक सेब छीलना ही तो है। पक्का मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। जब सही वक्त आएगा शारू और वेन्युअन का डीएनए टेस्ट कराएंगे और जब रिपोर्ट आ जाएगी तब सब कुछ साफ हो जाएगा। कोई बात नहीं, कंपनी में अचानक कुछ जरूरी काम आ गया है जिसे मुझे ही देखना होगा। रही बात शारू की, तो तुम उनका अच्छे से ख्याल रखना। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। बेफिक्र रहो। अंकल वेन्युआन, अब हम क्या करें? क्या हमें सच में वो डीएनए टेस्ट करवाना होगा? अगर ऐसा हुआ तो हमारे बीच जो कुछ भी है वो पक्का सबको पता चल जाएगा। आंटी जो, अगर पकड़े गए तो? वो जो यनमो घटिया औरत जाने से पहले पक्का उसने जो जिंगवान के कान भरे हैं। अब देखो क्या हो गया। बिना ये टेस्ट करवाए ऐसा लगता है कि जो जिंगवान नहीं मानने वाली। फिर अब हम क्या करेंगे? चिंता मत करो, बस रिपोर्ट बदलनी ही तो है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी सबसे जरूरी ये है कि पहले जो जिंगवान को शांत किया जाए। जो जिंगवान को यकीनन शक हो गया है। तेरा ये पेट भी अब बाहर दिख रहा है। देर सवेर हम इसे छुपा नहीं पाएंगे। अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम मामला ही खत्म कर दें। जैसे ही वो दोनों कांटे रास्ते से हट जाएंगे, जो फैमिली सिर्फ हम दोनों की हो जाएगी। नहीं, सिर्फ हम दोनों और हमारे बच्चे की। यानमो, तुम आखिर वापस आ ही गई। ये तुम्हारी माँ की तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। शुक्रिया माँ। अब से हम सब एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। अगर तुम सच में चली जाती तो कम से कम शांति तो होती। मैं जो जिंगवान अपनी बात की पक्की हूं। आज से जो फैमिली की किसी भी चीज पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। जो यनमो, अगर श्यारू और उसके बच्चे को जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बेटी हो। आज के बाद हमारा रिश्ता खत्म। पिछले जन्म से लेकर अब तक तुम्हें वही लड़की चाहिए जो तुम्हें बेवकूफ समझती है और जिसने तुम्हारा पति छीना है। लेकिन तुम्हें मैं नहीं चाहिए, जो बार बार तुम्हारे सामने सच लेकर आई, तुम्हारी अपनी सगी बेटी। अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे प्यार की भीख नहीं मांगूंगी।
जो यनमो, तुम अपना सामान लेकर कहाँ जा रही हो? इसे वापस रखो। तुम्हारी वजह से श्याओरू अभी अस्पताल में आराम कर रही है। उसे देखभाल की जरूरत है। तुम अभी इसी वक्त अस्पताल जाओ, श्याओरू से माफी मांगो और उसके डिस्चार्ज होने तक उसके साथ रहो। तभी मैं पिछली बातों को एक बुरा सपना समझकर भुला पाऊंगी। जो जिंगवान, मुझे कभी कभी सच में शक होता है कि क्या तुम्हारे कान और आंखें सिर्फ दिखाने के लिए हैं? तुम्हारे सामने इतने सारे सबूत होने के बावजूद तुम अंधे और बहरे होने का नाटक कर रही हो। अच्छा है कि मैं जा रही हूँ, वरना तुम इतनी बेवकूफ हो कि जल्द ही किसी न किसी दिन तुम्हारी वजह से मेरी जान को फिर से खतरा हो जाता। तुम्हारा मतलब क्या है? साफ साफ बोलो। मेरा कोई मतलब नहीं है। तुम यही चाहती हो ना कि मैं श्याओरू के लिए प्रायश्चित करूं? ठीक है, इस पर साइन करो। बस तुम इस पर साइन कर दो और मैं अभी तुरंत अस्पताल जाऊंगी श्याओरू की सेवा करने और उससे माफी मांगने के लिए। तुम अब कौन सा नया खेल खेल रही हो? लगता है श्याओरू के लिए तुम्हारा प्यार बस इतना ही था। ये सिर्फ एक मामूली सा कॉन्ट्रैक्ट है, पर तुम इतना छोटा सा रिस्क भी नहीं लेना चाहती। देखकर लगता है कि तुम श्याओरू का उतना ख्याल नहीं रखती। जो यनमो, मैंने पिछली पूरी रात ऑफिस में काम किया है। मैं बहुत थक गई हूँ। मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का समय नहीं है। पेन दो मुझे। मैंने साइन कर दिया है। अब अपनी बात याद रखना। अभी इसी वक्त अस्पताल जाओ और श्याओरू का ख्याल रखो। जो जिंगवान, इस दस्तखत के साथ ही आज से हमारा माँ बेटी का रिश्ता यहीं खत्म होता है। परसों मैं विदेश जाने वाली फ्लाइट पकड़ लूंगी। अब ये घर बसे या बर्बाद हो जाए, सब सच हो या झूठ, मुझ जो यनमो का अब इससे कोई लेना देना नहीं होगा। मिस जो, तुम कहाँ जा रही हो? हम तुम्हें छोड़ देते हैं। इस इलाके में टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल है। जरूरत नहीं है, शुक्रिया। अरे मिस जो, गलत मत समझो, हम कोई बुरे इंसान नहीं हैं। अपना परिचय दे देता हूँ, मेरा नाम लू शाओचन है और मैं भी यहीं रहता हूँ। कल उस सम्मेलन में मैंने तुम्हारा भाषण सुना था। मैं सच में तुम्हारा कायल हो गया, इसीलिए बस तुम्हें लिफ्ट देना चाहता था। मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि अगर मेरे दोस्त में भी तुम्हारी जैसी हिम्मत होती तो उसने अपने घर के उन अजीब रिश्तेदारों को अब तक सीधे रास्ते पर ले आया होता। कम से कम उसे आज यूं ही सबके आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। सही कहा ना चेन्यू? तुम यहाँ? नमस्ते मिस जो। मिस जो, क्या आप कहीं बाहर जा रही हैं? यह विला वाला इलाका है, यहाँ टैक्सी मिलना वाकई मुश्किल है। आपको कहाँ जाना है? हम आपको रास्ते में छोड़ देंगे। हाँ मिस जो, देखो तुम्हारे पास इतना सारा सामान है, इतना भारी बोझ उठाने की क्या जरूरत है? जल्दी गाड़ी में बैठो, हम तुम्हें पूरी सुरक्षा के साथ तुम्हारी जगह पहुंचा देंगे। तो मुझे शहर के बीच में स्थित जीजिन होटल तक छोड़ दीजिए। बहुत शुक्रिया। मिस्टर गू सर, मिस्टर लू, आज मुझे यहाँ छोड़ने के लिए आपका शुक्रिया। मिस जो, एक मिनट रुकिए। दरअसल बात यह है कि हम हाल ही में एक लगभग 10 अरब डॉलर के दुर्लभ धातु प्रोजेक्ट के लिए बोली लगा रहे हैं और कल ही उसकी नीलामी है। लेकिन हमारे पास फिलहाल कोई तकनीकी सलाहकार नहीं है। अगर आप कल खाली हैं तो मैं आपको हमारे तकनीकी सलाहकार के रूप में आमंत्रित करना चाहता हूं। आपने मुझे ही क्यों चुना? पिछली कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने आपका रिसर्च पेपर पढ़ा था। आपके कई विचारों ने मुझे बहुत कुछ नया सीखने में मदद की है। अगर कल आप प्रोफेशनल हमारे साथ होंगे तो मुझे भी काफी तसल्ली रहेगी। और हाँ, जाहिर है मैं यह काम मुफ्त में नहीं करवाऊंगा। सब कुछ खत्म होने के बाद मैं आपको 10 लाख डॉलर कंसल्टिंग फीस के तौर पर दे सकता हूं। 10 लाख डॉलर? जब मेरा जो फैमिली के साथ कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो जाहिर है कि मैं अब उनका एक पैसा भी इस्तेमाल नहीं करूंगी। मेरी जमा पूंजी भी काफी कम है। इन 10 लाख डॉलर के साथ मेरा विदेश जाकर रिसर्च करना वाकई बहुत आसान हो जाएगा और मैं सुकून से अपनी रिसर्च कर सकूंगी। ठीक है,
मैं तैयार हूँ। तो कल मैं आपको लेने आऊंगा, बाकी की बातें हम रास्ते में करेंगे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अरे सुन शेन्यू, जहां तक मुझे याद है तुम्हारी वह बोली 1 महीने पहले ही तैयार हो चुकी थी ना? तो इस आखिरी वक्त पर अचानक तकनीकी सलाहकार की कमी कैसे हो गई? यह तो कुछ ज्यादा ही बड़ा इत्तेफाक है। क्यों? गुड शेन्यू, क्या तुझे जो यानमो से पहली नजर में प्यार हो गया है? बोल, क्या ऐसा ही है? चलो यहां से, ज्यादा बकवास मत करो। आज गू ग्रुप की जो नीलामी हो रही है वो 10 अरब डॉलर के रेयर अर्थ प्रोजेक्ट के लिए है। अगर हमने यह प्रोजेक्ट हासिल कर लिया तो हमारी कंपनी जो कॉर्पोरेशन दुनिया की 100 बेहतरीन कंपनियों में शामिल हो जाएगी। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र रहें, सब कुछ तय हो चुका है। प्रेसिडेंट जो के बगल में जो खई है, क्या वही जो फैमिली की वो खोई हुई बेटी है? उन्हें देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि वो गांव में पली बड़ी हैं। वो काफी सलीकेदार लग रही हैं। वो मिस जू नहीं है, बल्कि वो जो फैमिली की तरफ से स्पॉन्सर की गई स्टूडेंट है, जिनका नाम सूरो है। तो जो फैमिली की असली बेटी कहाँ है? इतने बड़े मौके पर, इतने जरूरी काम के लिए प्रेसिडेंट जो सिर्फ अपनी स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट को साथ लाए हैं। फिर वो अपनी सगी बेटी को यहाँ दुनिया देखने के लिए क्यों नहीं लाए? हाँ हाँ, सही कहा, बिल्कुल सही बात है। जो यनमो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आंटी, सिस्टर यानमो ने जरूर अपना मन बदल लिया होगा। वो खास तौर पर हमसे माफी मांगने यहाँ आई है। सिस्टर यानमो, मैंने आंटी को कहते सुना था कि तुम अस्पताल में मेरा ख्याल रखने आओगे और मुझसे माफी भी मांगोगे। लेकिन मैंने अस्पताल में तुम्हारा काफी इंतजार किया, पर तुम मुझसे मिलने नहीं आई ने। पर कोई बात नहीं सिस्टर यानमो, अब तो मैं अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई हूँ। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मेरी गलती थी। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। जू यनमो, श्यारू इतनी बबे दिल वाली हैं कि उन्होंने तुमसे माफी मांग ली है। अब अकन छोछो और बात को यहीं खत्म करते हुए उनसे माफी मांगो। चाहे जो भी हो, आखिरकार हम सब एक ही परिवार हैं। रिश्ता तोड़ने के बारे में तुमने जो बातें पहले कही थी, मैं उन्हें तुम्हारी नासमझी समझकर भूल जाती हूँ और यह मामला यहीं खत्म होता है। मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ दोबारा कभी भी हो। किसने कहा कि मैं यहाँ आज इस सूरू से माफी मांगने आई हूँ? तुम यहाँ माफी मांगने नहीं आए हो तो फिर यहाँ क्या करने आए हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमसे नफरत करते हो और खास तौर पर हमसे बदला लेने यहाँ आए हो? जो यनमो, तुमने साफ साफ मुझसे वादा किया था कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूं तो तुम अस्पताल जाकर श्यारू का ख्याल रखोगे और उनसे माफी भी मांगोगे। अब जबकि श्यारू को तुम्हारी सेवा की जरूरत नहीं है, तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम माफी मांग लो। क्या ये इतना मुश्किल है? मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो मैं माफी क्यों मांगूं? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, बेवकूफों जैसी बातें मत करो। अगर तुम्हारी वजह से गू ग्रुप और जो फैमिली के प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत आई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप मेरा क्या बिगाड़ लेंगी। अब हमारा एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? ये क्या बकवास है कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है? मैं तुम्हारी माँ हूँ। वो कागजात जो मैंने आपसे साइन करवाए थे, आपने उन्हें ठीक से देखा भी नहीं ना? प्रेसिडेंट जो, अब हमारा कोई वास्ता नहीं रहा। ये नामुमकिन है। मैंने कभी ऐसे किसी कागज पर साइन नहीं किए। अगर आप उस पर साइन कर देती हैं तो मैं अभी इसी वक्त अस्पताल जाऊंगा, श्यारू की हर तरह से सेवा करूंगा और उनके पैरों में गिरकर माफी मांगूंगा। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने सिर्फ उन छोटी मोटी बेमतलब की बातों के लिए मुझसे रिश्ता तोड़ने का झूठ बोला। प्रेसिडेंट जो, क्या आपको अभी भी लगता है कि वो सब सिर्फ छोटी मोटी और मामूली बातें थीं? सूरो ने मुझे परेशान किया और चाहे मैं कितनी भी सफाई देता रहा, आपने हमेशा यही समझा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं गांव से हूँ और उस छात्र से कमतर हूँ जिसकी आप मदद करती हैं। तो क्या मेरा अपमान होना ही ठीक था? तुम्हें किसने परेशान किया? श्यारू एक अनाथ लड़की है। वह हमारे जो फैमिली द्वारा समर्थित बच्चा है।
अगर बाहर वालों को लगा कि हमारे जो फैमिली ने उसे परेशान किया है तो वे हमारे बारे में क्या सोचेंगे? क्या उन्हें यह नहीं लगेगा कि जो फैमिली अपनी ताकत का फायदा उठा रहा है और हम एक अनाथ लड़की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? तुम्हारी बदतमीजी की भी एक सीमा होनी चाहिए। इसे वापस ले लो। तो मैं इन सब का बदला नहीं लूंगी। बस आगे से शांति से रहना और मुसीबतें खड़ी करना बंद करो। हमारा परिवार फिर से पहले जैसा हो सकता है, पहले की तरह, ताकि आप लोग मुझे अपमानित करते रहें, ताकि आप अपनी हदें पार कर सकें। प्रेसिडेंट जो, जिस पल आपने मुझे छोड़ा था उसी पल हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। जो फैमिली का सब कुछ, आपके समेत, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शायद हमें माँ बेटी होना ही नहीं चाहिए था। अब मैं बस यहाँ से जाना चाहती हूँ। अपनी गंदी सोच मुझ पर मत थोपिए। जो यनमो, क्या तुमने वाकई यह तय कर लिया है कि तुम मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूं। अगर तुम अपनी बकवास वापस ले लो तो मैं यह मान सकती हूं कि ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं, वरना जो ग्रुप में तुम्हारे सारे शेयर्स, मैं वे सब शाओरू को दे दूंगी। वे शेयर्स कभी मेरे थे ही नहीं। आप जिसे चाहें उसे दे दीजिए, मुझे कोई परवाह नहीं है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे। अभी शेयर ट्रांसफर पेपर्स तैयार करो। जो यनमो के नाम पर जो 10% के शेयर्स हैं उन्हें सुरू को ट्रांसफर कर दो। जी प्रेसिडेंट जो। आंटी, पहले आप शांत हो जाइए। जल्दबाजी में कुछ मत कीजिए। सिस्टर यनमो ने शायद जो भी कहा वो गुस्से में कह दिया होगा। आप तो उसे जानती हैं, वह ऐसी ही है, बहुत जिद्दी स्वभाव की है, कभी अपनी हार नहीं मानती। सिस्टर यनमो, तुम एक बार सोच लो, यह जो ग्रुप के 10% शेयर्स की बात है। अगर एक बार चले गए तो उन्हें वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम बस आंटी से प्यार से बात करो, आखिर परिवार ही तो है। ऐसी कौन सी उलझन है जो सुलझ न सके? अपना ये झूठा नाटक बंद करो। देखो इसके तेवर क्या हैं। जो यनमो, जो चीज तुम्हें प्यारी नहीं है उसकी बहुत कद्रदान है। अब मैं भी देखना चाहती हूँ हमारे जो फैमिली के बिना तुम जैसे गांव में पलने वाले निकम्मे इंसान का क्या भविष्य होता है। जो यनमो, मैंने कागजों पर साइन कर दिए हैं। उम्मीद है कि तुम आज के दिन को याद रखोगे, बाद में पछताना मत। जब तक तुम लोग नहीं पछताते। जिंगवान, हमें अभी तक यह समझ नहीं आया है कि वह आज यहाँ चुपके से क्यों आई है। आपने अभी ये शेयर्स शाओरू को ट्रांसफर किए हैं। अगर उसने बाद में कोई गड़बड़ की तो क्या होगा? गू ग्रुप के बारे में, आज रात का यह प्रोजेक्ट हमारे जू फैमिली के लिए बहुत जरूरी है। इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। उसमें इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। जब उसने तुमसे रिश्ता तोड़ने की हिम्मत की तो वह कुछ भी कर सकती है। मेरे ख्याल से सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा गार्डों से कहकर इसे बाहर निकलवा देना चाहिए। गार्ड, वह महिला कोई मेहमान नहीं है, वह यहाँ हंगामा करने आई है। इसे बाहर निकालो। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। लिन वेन्युआन, तुम्हारी क्या औकात है मुझे यहाँ से निकालने की? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अब जो फैमिली का हिस्सा नहीं हो। मिस जो की पहचान खोने के बाद तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुम गू ग्रुप की इस नीलामी में रुको? हमें बेरुखा मत कहो। तुमने खुद अपनी कदर नहीं की और जानबूझकर बातों को इतना कड़वा बना दिया। मैं क्यों हकदार नहीं हूँ? मैं आज यहाँ गू ग्रुप द्वारा बुलाई गई एक खास सलाहकार हूँ। क्या आज रात की नीलामी में गू ग्रुप ने अरबों डॉलर का निवेश किया है? मिस जो की पहचान खोने के बाद तुम बस एक अनपढ़ गांव की लड़की हो। गू ग्रुप तुम्हें अपना सलाहकार कैसे बना सकता है? अंकल वेन्युआन, सिस्टर यनमो बस थोड़ी देर के लिए भटक गई थी। वह तो बस तमाशा देखने और दुनिया देखने आई थी। देख रहे हो? देखा तुमने? इतना सब होने के बाद भी वह अब भी तुम्हारी तरफदारी कर रही है। जो यनमो, अब तुम जो फैमिली का हिस्सा नहीं हो और अब से बाहर की दुनिया में तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। एक काम करते हैं, क्योंकि आज शाओरू तुम्हारे लिए माफी मांग रही है तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम अभी शाओरू और अपनी माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगो। यह मानो कि तुम झूठ बोल रही थी और यह भी कि तुमने जो फैमिली के साथ गलत किया, तो मैं सब भूल जाऊंगा और तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा। चाहते हो कि मैं घुटने टेक कर माफी मांगूं? भूल जाओ, यह बस तुम्हारा सपना है।
अगर आज किसी को बाहर जाना है तो तुम लोगों के पास इसकी कोई ताकत नहीं है। ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि यहाँ का बॉस कौन है। यह औरत एक धोखेबाज है। यह हमारे जो फैमिली की गांव से आई एक मामूली सी लड़की है। इसकी औकात हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। यह सलाहकार तो कभी नहीं हो सकती। जो यनमो, तुम सीधी उंगली से घी नहीं निकलने दोगी। आज तो तुम्हें सिर झुकाना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। गार्ड्स, इसे पकड़ो। अरे ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जाने दो। हाथ हटाओ। रुक जाओ, रुको। क्या तुम ठीक हो? ये सब क्या हो रहा है? प्रेसिडेंट गू, ये जो यानमो है, ये आपके गू ग्रुप की टेक्निकल सलाहकार होने का नाटक कर रही है। मेरी बेटी को हमेशा से हंगामा करने की आदत है। मुझे डर था कि वह कुछ ऐसा गलत कदम न उठा ले जिससे इस बिडिंग मीटिंग में कोई बाधा आए। आंटी, मैंने सुना है कि गू ग्रुप ने आज रात की इस मीटिंग के लिए बहुत मेहनत की है। तो वो प्रेसिडेंट गू सिर्फ इसलिए कि जो यनमो ने फर्जी सलाहकार बनने का नाटक किया, आज रात इस मीटिंग में जो कॉरपोरेशन के लिए अपने मन में कड़वाहट तो नहीं रखेंगी? जो यनमो, मैं तुझे बता रही हूँ, अगर आज तेरी वजह से इस बिडिंग में कोई भी गलती हुई तो मैं तुरंत वकील के एरिए जो फैमिली द्वारा इतने सालों में तुझ पर खर्च किए गए सारे पैसे वापस मांगूंगी और तब हालात तेरे काबू से बाहर हो जाएंगे। प्रेसिडेंट गू, सलाहकार की जो फीस आपने देने का वादा किया था, क्या मुझे वो पहले मिल सकती है? मुझे वो अभी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। पता नहीं ये $10 लाख आपकी सो कॉल्ड परवरिश की कीमत चुकाने के लिए काफ़ी हैं या नहीं। अगर ये कम पड़े तो मैं काई मेहनत करूंगी पर आपका एक एक पैसा वापस कर दूंगी। जो जिंगवान, अगर हो सकता तो मेरी यही तमन्ना होती कि कभी आप जैसी माँ ना होती। तुम प्रेसिडेंट गू, समीक्षा समिति के लोग अभी भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमें अब चलना चाहिए। मैं उन्हें और नहीं देखना चाहता। अंकल वेन्यूएन, प्रेसिडेंट गू, उन्होंने कार्ड जो यनमो को कैसे दे दिया? क्या वो जो कह रही है वह सच है? क्या वह सच में आज रात की बिडिंग कॉन्फ्रेंस की टेक्निकल एडवाइजर है? यह नामुमकिन है। जो यनमो, वह तो सिर्फ एक अनपढ़ और बेकार लड़की है। गू ग्रुप उसे अपना एडवाइजर कैसे बना सकता है? मिस जू, लेकिन पिछली बार ग्लोबल फ्यूचर साइंस समिट की युवा प्रतिनिधि थीं, तो फिर प्रेसिडेंट लिन की बातों में वह एक अनपढ़ और बेकार लड़की कैसे बन गई? अगर दुनिया के सभी बेकार लोग मिस जू की तरह ही बेकार होते तो क्या कोई बुद्धिमान इंसान बचता? क्या मिस जो सच में पिछली बार की ग्लोबल फ्यूचर साइंस समिट की युवा प्रतिनिधि थीं? इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मुकाम। कोई हैरानी नहीं कि गू ग्रुप ने इतनी भारी फीस देकर मिस जो को अपना टेक्निकल एडवाइजर नियुक्त किया है। यह तो वाकई अजीब बात है। कोई भी देख सकता है कि जो यनमो इन मिस सू से 100 गुना से भी ज्यादा बेहतर है। पर आप जो फैमिली वाले भी गजब हैं। आपने हीरे को छोड़कर पत्थर को चुन लिया। सच में बहुत मूर्खतापूर्ण है। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। तुम ये तो जूस भी कितने ना समझ है। उनकी अपनी बेटी बिडिंग कॉन्फ्रेंस की टेक्निकल एडवाइजर है। ये कितना बड़ा फायदा होता, पर उन्होंने तो हद कर दी। बात यहाँ तक पहुँचा दी कि अपनी बेटी की थोड़ी भी लाज नहीं रखी। मुझे तो लगता है आज रात जो कॉर्पोरेशन के लिए चीजें मुश्किल होने वाली हैं। आप सही कह रहे हैं। सोने को पीतल समझ लिया। कोई इतना अंधा कैसे हो सकता है? अब जो फैमिली के साथ कौन काम करना चाहेगा? इसमें तो बहुत बड़ा जोखिम है। तुम सब बकवास बंद करो। आंटी, अंकल वेन्यूएन, श्याओरू, बिडिंग कॉन्फ्रेंस ज्यादा जरूरी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ आए सभी सम्मानित अतिथियों, नमस्कार। गू ग्रुप की ओर से आयोजित $10 अरब के रेयर अर्थ प्रोसेसिंग के पार्टनरशिप प्रोजेक्ट ब्रीफिंग में आप सबका स्वागत है। अब मैं घोषणा करता हूँ कि बिडिंग प्रक्रिया अब आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। सभी कंपनियों के प्रतिनिधियों से निवेदन है कि वे अपने हाथों में लिए हुए आखिरी सील बंद फोल्डर को रिसेप्शन डेस्क पर जमा कर दें। हमारे जजों की टीम अभी तुरंत मूल्यांकन का काम शुरू करेगी। प्रेसिडेंट गू, आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। चलो
अब चलते हैं। जी। अब मेरे हाथ में अंतिम मूल्यांकन परिणाम है। गू ग्रुप की बिडिंग कमेटी ने गहन विचार विमर्श और व्यापक मूल्यांकन के बाद आखिरकार फैसला लिया है कि इस 10 अरब डॉलर के रेयर अर्थ प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट के एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप के अधिकार सौंपे जाएं लिन ग्रुप को। बधाई हो लिन ग्रुप। हमें पूरा विश्वास है कि नई ऊर्जा सामग्री में लिन ग्रुप के शानदार विकास और नए विचारों की बदौलत यह साझेदारी जरूर शानदार कामयाबी हासिल करेगी। ये मुमकिन ही नहीं है। जू कॉरपोरेशन की रेयर अर्थ तकनीक तो पूरी इंडस्ट्री में सबसे बेहतर मानी जाती है। मैंने इस लिन ग्रुप के बारे में कभी सुना तक नहीं है। गू ग्रुप भला हमें यानी जो कॉरपोरेशन को छोड़कर किसी ऐसी वैसी अनजान सी छोटी कंपनी को क्यों चुनेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिस्टर यानमो ने यह कंपनी ढूंढी हो ना हो अभी कुछ देर पहले सिस्टर यानमो अपने मन में नफरत पाले बैठी थी। क्या उसने यह जानबूझकर किया है? आंटी, इस बार सिस्टर यानमो ने हद पार कर दी है। अगर वह नाराज थी तो गुस्सा मुझ पर निकालती। वह भला जो ग्रुप के भविष्य के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकती है? यह प्रोजेक्ट जो कॉरपोरेशन को दुनिया की 100 टॉप कंपनियों में शामिल होने का सबसे बड़ा मौका था, अब तो सब बर्बाद हो गया। जो यनमो, तुम कितनी मतलबी और एहसान फरामोश निकली। तुम प्रेसिडेंट जो, ये सब क्या चल रहा है? यह गू ग्रुप है, आपकी जो फैमिली नहीं। मैं अपनी बेटी को सबक सिखा रही हूँ, तुम्हें बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट जो, आप वाकई बहुत जल्दी भूल जाती हैं। कानूनी तौर पर कहा जाए तो मैं बहुत पहले ही आपकी बेटी होना छोड़ चुकी हूँ। आपको मुझ पर हक जताने का कोई अधिकार नहीं है। जो यानमो, आखिर हमारे जो फैमिली ने तुम्हारे साथ क्या गलत किया? तुझे खाना और कपड़े दिए, स्कूल भेजा। अगर जो फैमिली ना होता तो तू आज भी उस कीचड़ में पड़ी होती। और बदले में तूने क्या किया? शुक्रगुजार होना तो दूर, तूने तो हमारे साथ ही विश्वासघात किया है। तू जानती है कि यह बिडिंग हमारे जो फैमिली के लिए कितनी जरूरी थी, फिर भी तूने साजिश रची और बाहरी लोगों से हाथ मिलाकर जो फैमिली को हरवा दिया। आज मैं तुझे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी, गद्दार कहीं की। प्रेसिडेंट जो, कृपया अपनी हद में रहें। जो कॉरपोरेशन को न चुनना मेरा निजी फैसला है। इसका मिस जो से कोई लेना देना नहीं है। मिस जो इस प्रोजेक्ट की तकनीकी सलाहकार रही हैं। उन्होंने पूरे समय पेशेवर तरीके से काम किया और कभी भी जो फैमिली के साथ अपनी दुश्मनी को बीच में नहीं आने दिया। ये लिन ग्रुप के बारे में तो मैंने सुना तक नहीं। अगर इस जो यनमो ने साजिश न की होती तो आपकी गू ग्रुप कंपनी कैसे मुमकिन है कि सबसे अच्छे प्रपोजल को छोड़कर ऐसी मामूली सी छोटी कंपनी को चुनती? यह तो सचमुच अजीब बात है। जो कॉरपोरेशन की टेक्नोलॉजी तो सबसे बेहतरीन मानी जाती है, फिर वे इस अनजान सी लिन ग्रुप से कैसे हार सकते हैं? क्या वाकई उस बेटी ने पीछे से खेल खेला है? कुछ भी हो जाए, प्रेसिडेंट जो आखिर उसकी सगी माँ है। खून का रिश्ता तो है ही। मिस जो का ऐसा करना शायद थोड़ा ज्यादा हो गया। सिस्टर यानमो, मैं जानती हूँ कि तुम नाराज हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने हद पार कर दी? आंटी ने कितने कष्ट सहकर तुम्हें जन्म दिया, वह कितना मुश्किल रहा होगा तुम्हें खोजने के लिए। उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी। तुम इस तरह उनका दिल कैसे दुखा सकती हो? बस बहुत हुआ। मैंने साफ कह दिया है कि इस सब से मिस जू का कोई वास्ता नहीं है। जो कॉरपोरेशन को न चुनने की वजह बहुत सीधी है। हम बेवकूफों के साथ काम करना पसंद नहीं करते। प्रेसिडेंट जो, पिछले शिखर सम्मेलन की बात करें तो आपकी अपनी सगी बेटी ने सारे सबूत आपके सामने रखे थे। एक बड़े ग्रुप के बॉस होने के नाते भले ही आपको विश्वास न हुआ हो, कम से कम बाद में आपको उसकी जांच पड़ताल तो करनी चाहिए थी ना। लेकिन आपने वैसा कुछ भी नहीं किया। शुरू से अंत तक आपने बस सुनाई बातों पर भरोसा किया, अपनी ही धुन में रहे। और सच कहूं तो प्रेसिडेंट जो जैसे इंसान की समझ के साथ मेरे लिए यह मुश्किल है कि यह प्रोजेक्ट एक ऐसी कंपनी को सौंपूं जिसकी कोई साख नहीं है और जहां बहुत ज्यादा जोखिम हो। प्रेसिडेंट गू, अगर सिर्फ इसी वजह से आपने हमारे साथ काम न करने का फैसला किया है तो क्या यह जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं होगा? वैसे भी यह हमारे जो फैमिली का निजी मामला है, इससे प्रेसिडेंट गू का क्या लेना देना? प्रेसिडेंट गू, हकीकत वैसी नहीं है जैसी आप सोच रहे हैं। सिस्टर यानमो पहले जो सोची समझी सबूत लेकर आई थी, वो मुझे और अंकल वेन्युअन को बदनाम करने के लिए बनाए गए जाली दस्तावेज थे। अगर आप इस वजह से जो कॉरपोरेशन के साथ काम बंद करते हैं तो यह जो फैमिली और इस प्रोजेक्ट के लिए बड़ी नाइंसाफी होगी। हर कोई प्रेसिडेंट जो की तरह बेवकूफ नहीं होता। तुम्हें किसने कहा कि मैंने कोई जांच नहीं की?
प्रेसिडेंट कू, आपने मुझे जो ढूंढने को कहा था वो मिल गया है। मैंने यह फाइल अपनी टेक्निकल टीम को सौंप दी थी। मिस जो की दी हुई तस्वीरें और वीडियो असली हैं, वो कोई एआई के बनाए हुए फेक नहीं हैं। ये मुमकिन नहीं है। ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। लिन वेन्युआन, तुमने तो कहा था कि जो यनमो ने तुम्हें जो तस्वीरें दी थी उनका वेरिफिकेशन हो चुका है और वो एआई से बनी थी। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मैंने सच में इस रिपोर्ट को जांच के लिए भेजा था। जब इसके परिणाम आए थे तब आपने भी उसे देखा था। यह बात 16 आने सच है कि यह पूरी तरह से आई द्वारा बनाया गया है। ये गू चेन्यू और जू यनमो एक दूसरे के बहुत करीब हैं। कौन जानता है कि क्या गू चेन्यू सिर्फ मदद करने के लिए जो यनमो के गुनाह को छिपाने के लिए नकली सबूत बना रहा है। प्रेसिडेंट को, मैं जानती हूँ कि आपके सिस्टर यानमो के साथ अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन आप सिस्टर यानमो की मदद करने के लिए हम पर ऐसे झूठे इल्जाम नहीं लगा सकते। सुरू, तुम आज भी पहले जैसी ही हो। जैसे ही तुम घबराती हो वही पुरानी चालें चलने लगती हो। अगर तुम कहती हो कि प्रेसिडेंट को मेरे लिए नकली सबूत बना सकता है, तो क्या प्रेसिडेंट लिन भी तुम्हारे लिए एक झूठी जांच रिपोर्ट नहीं बना सकता? सिस्टर यानमो, तुम बार बार इसी बात को क्यों पकड़ कर बैठी हो? आखिर अंकल वेन्युआन तुम्हारे सगे पिता हैं। तुम कह रही हो कि मैं उनका पीछा नहीं छोड़ रही। अगर वह लिन वेन्युआन इतने ही नेक और ईमानदार होते तो मुझे तुम्हारी इन घटिया बातों में पड़ने की जरूरत नहीं होती। तुम बार बार मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करती हो। हर इंसान की बर्दाश्त की एक हद होती है। क्या मैं यहाँ हाथ पर हाथ धर कर बैठूं ताकि तुम लोग मेरा फायदा उठा सको? लगता है प्रेसिडेंट लिन ठोकर खाए बिना नहीं सुधरेगा। शुक्र है कि मैं पहले से तैयार था। प्रेसिडेंट लिन, बेहतर होगा तुम ये समझाओ कि तुम प्रेसिडेंट जो के पति होकर भी एक ऐसी छात्रा के साथ जिसे प्रेसिडेंट जो ने सहारा दिया था, होटल के एक कमरे में पूरी रात गुजार दी और बाहर भी नहीं आए। तो यह है प्रेसिडेंट जो की वह होनहार छात्रा। तुमने उसके लिए अपना सब कुछ लगा दिया और उसने क्या किया? मौका मिलते ही वह तुम्हारे पति के करीब आ गई। प्रेसिडेंट लिन, क्या इस बार कोई बहाना सोचा है? इस बार तुम यह तो नहीं कहोगे कि आई से चेहरा बदल दिया गया है? जल्दी सोच लो। मुझे लगता है प्रेसिडेंट जो तुम्हारे जवाब का ही इंतजार कर रही है। घटिया औरत, अब तू क्या सफाई देने वाली है? चुड़ैल, कहो कि तेरे पास और कोई सफाई देने को बची है क्या? आंटी, ऐसा नहीं है। मेरी बात तो सुनो। जिंगवन, ये सब बस एक गलतफहमी है। उस रात बात यह है कि वो शाओरू, उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। उसे बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। मेरा यकीन करो, मेरा और शाओरू का सच में सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ था। जिंगवान, मैं कसम खाता हूं, मैं दिल से शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं वो सिर्फ तुम हो। आंटी, अंकल वेन्युआन सच कह रहे हैं। हम दोनों के बीच सिर्फ वो एक बार हुआ। उस रात वो सच में बस एक इत्तेफाक था। फिर तो प्रेसिडेंट लिन वाकई बड़े प्रतिभाशाली हैं। सिर्फ एक रात में ही सुरू माँ बनने वाली है। जू यनमो, तुम अपना मुंह बंद रखो। अगर तुमने उस घटिया औरत की तरह शाओरू के साथ कोई साजिश न की होती तो मेरा और शाओरू का ऐसा रिश्ता कभी न बनता। तुम खुद पर काबू नहीं रख सकते तो इल्जाम मुझ पर मत लगाओ। जब तुम कह रहे हो कि मैंने सुरू को फंसाया है तो सबूत कहाँ है? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, पर मेरे पास है। तुम कहते हो सिर्फ एक बार हुआ, मुझे तो लगता है उससे भी ज्यादा हुआ है। जो जिंगवान, वो तुम्हारी आधी भी मासूम नहीं है। सारा दिन मुंह बना के रखती है जैसे कि सबका कर्ज उस पर हो। तभी तो कहते हैं टेक्नोलॉजी ने जिंदगी बदल दी है। प्रेसिडेंट लिन, तुमने यह नहीं सोचा होगा, है ना? जो फैमिली की कार में सिर्फ ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग ही नहीं होती बल्कि कैमरे भी दोनों तरफ लगे हैं। तुम और सुरू जो गुल खिला रहे थे वो सब इसमें साफ साफ कैद हो गया है। जो जिंगवान, तुम्हारी इस मासूमियत के आगे कुछ भी नहीं है। वह दिन भर सड़ा हुआ चेहरा बनाकर रखती है जैसे किसी ने उसका कर्ज खाया हो। अगर जो फैमिली के पास पैसे और रुतबा नहीं होता
तो मैंने उसे बहुत पहले छोड़ दिया होता। उसके साथ रहते हुए तो मेरा दम घुटने लगा है। सिर्फ तुम्हारे पास आकर ही मुझे महसूस होता है कि मैं सच में एक मर्द हूं। जिंगवन, मैं जानता हूं कि तुम्हारे खानदान और हुनर को देखते हुए मुझसे शादी करना तुम्हारे लिए एक समझौता था। मैं कसम खाता हूं कि मैं हमेशा साफ सुथरा रहूंगा और सिर्फ तुम्हारे प्रति वफादार रहूंगा। मेरी आंखों और दिल में तुम्हारे सिवा सिर्फ जो जिंगवान के लिए जगह है। अगर मैं यह कसम तोड़ूं, तो मुझे यानी लिन वेन्युएन को कंगाल और बर्बाद कर देना, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेना, ताकि मैं कभी भी फिर से खड़ा ना हो सकूं। आप ऐसा मत कहिए, मुझे आप पर पूरा यकीन है। लिन वेन्युएन, इतने सालों से क्या सच में तुम्हारे दिल में मेरे लिए यही सब चल रहा था? जिंगवान, तुम मेरी बात सुनो। जिंगवान, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। सुरू, मैं यानी जो जिंगवान खुद से पूछती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया। यह जानकर कि तुम अनाथ हो, मैंने तुम्हारा हर मोड़ पर साथ दिया। हमेशा डरती थी कि कहीं तुम्हें कोई कमी न रह जाए। यहाँ तक कि मैंने अपनी खुद की सगी बेटी को भी अकेला छोड़ दिया। पर तुमने मुझे बदले में क्या दिया? आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात तो सुनिए। जब बाहर इतने सारे मर्द थे तो तुम्हें मेरे पति पर ही हाथ डालना था? क्या तुम पुरुषों के लिए पागल हो गई हो? नहीं आंटी, मेरी बात सुनिए। बात वैसी नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी। हम जो फैमिली के पास इतनी ताकत है कि अगर हम तुम्हें एक बेसहारा अनाथ से रानी जैसा जीवन दे सकते हैं तो हमें तुम्हें वापस उसी गंदगी में फेंकना भी आता है। अगर तुम्हें इस दिन का पता होता तो तुम ऐसी हरकत कभी ना करती। मैं अब वकील के जरिए तुम पर केस करूंगी। इतने सालों में तुमने हमारे जो फैमिली का जितना भी पैसा पानी की तरह बहाया है, वह सारा पैसा मैं ब्याज समेत वापस वसूल करूंगी। धोखा देने का यही अंजाम होता है। आंटी, मुझसे गलती हो गई। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। आप तो जानते ही हैं कि मैं बस एक अनाथ हूँ जिसका कोई सहारा नहीं है। जो फैमिली के बिना मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई का खर्च तक नहीं उठा पाती। मैं कहाँ से आपके लिए इतने सारे पैसों का इंतजाम करती? आप चाहे मुझे मारें या डांटें, जो चाहे सजा दें, मुझे मंजूर है। पर प्लीज मुझे यहाँ से मत निकालिए। आंटी, दफा हो जाओ यहाँ से। आंटी। लिन वेन्युएन, क्या तुम्हें याद है जब तुमने मुझसे शादी की थी तब तुमने मुझसे क्या वादा किया था? तुमने कहा था कि तुम वफादार रहोगे और सिर्फ मुझसे प्यार करोगे। तुम्हारी आंखों में और तुम्हारे दिल में सिर्फ मेरे लिए जगह होगी। अगर तुमने यह कसम तोड़ी तो तुम कंगाल हो जाओगे, अपना सब कुछ खो दोगे और फिर कभी उठ नहीं पाओगे। हाँ 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 हाँ। जिंगवान, ऐसा मत करो। जिंगवान। लिन वेन्युएन, मैं तुम्हें तलाक दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम बिना एक पैसे के बाहर जाओ, अपनी इस दूसरी औरत को साथ लो और जो फैमिली से दफा हो जाओ। तुम अब बस कोर्ट के समन का इंतजार करो। जिंगवान, मुझे पता है कि मेरी गलती है, सच में। क्या हम तलाक के बिना काम नहीं चला सकते? प्लीज, मैं वादा करता हूं कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इस सुरू को यहाँ से निकाल दूंगा। मैं उससे फिर कभी नहीं मिलूंगा। आंटी, चाहे जो भी गलती हो, वह सब मेरी ही गलती है। मैं ही बेशर्म हूँ। मैं आपसे माफी चाहती हूँ। आप अंकल वेन्युआन को दोष मत दीजिए। आप फिक्र मत कीजिए। जो पैसे मुझे आपको देने हैं वो मैं जल्द से जल्द आपको लौटा दूंगी। उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी और फिर कभी भी आपके सामने नहीं आऊंगी। बस आप अंकल वेन्युआन को माफ कर दीजिए। आंटी। सुरू और प्रेसिडेंट लिन एक दूसरे के सुर में सुर मिला रहे हैं। यह नाटक वाकई शानदार है। पहले सुरू को दूर भेजो और जब उसके पेट में जो बच्चा है वह पैदा हो जाए तब कोई मौका देखकर धीरे से उसे अपना लो। वैसे भी मैंने तो जो फैमिली से रिश्ता तो लिया है और प्रेसिडेंट जो भी शायद कभी माँ नहीं बन पाएगी। तो आखिर में जो ग्रुप, क्या वह सब प्रेसिडेंट लिन और सुरू के बच्चे के इशारों पर नहीं चलेगा? जो यनमो, तुम चुप रहो। दूसरे बच्चे हमेशा अपने माता पिता की भलाई चाहते हैं, पर तुम क्या हो? बिल्कुल एहसान फरामोश हो, जो चाहते हो कि माता पिता का तलाक हो जाए। ऐसा करके तुम्हें क्या मिलने वाला है? बिल्कुल मिलेगा। तुम लोगों को बर्बाद होते देख मुझे बहुत सुकून मिलता है। क्यों प्रेसिडेंट लिन?
शायद मैंने तुम्हारी पोल खोल दी। बस करो लिन वेन्युआन, मैं तुम्हें बता देती हूँ, यह तलाक मैं अब लेकर ही रहूंगी, कोई और बात नहीं होगी। ठीक है, तो तलाक ही सही। मैं भी तुमसे ऊब चुका हूँ। तुम सारा दिन अपना ये ठंडा चेहरा लिए रहती हो। क्या तुम में सू रू जैसी थोड़ी सी भी शालीनता है? तुम्हारी बेटी को तुम नहीं चाहिए, और मैं लिन वेन्युआन भी तुम्हारी इन बातों से बहुत पहले थक चुका हूँ। तुम्हारी जैसी औरत न सिर्फ मेरे साथ बल्कि जिसके भी साथ तुम शादी करोगी, कोई ना कोई तुम्हें धोखा ही देगा, क्योंकि तुम किसी भी तरह से प्यार के लायक ही नहीं हो। तो तुम मेरे बारे में अंदर से यही सोचते थे, है ना? क्या तुम चाहती हो कि मैं खाली हाथ निकल जाऊं? सपना देखना छोड़ दो, भूलो मत। तुमने अभी अभी 10% शेयर्स स्यू रू को ट्रांसफर किए हैं। बस मुझे अपने नाम के 40% शेयर्स उसे और देने हैं, फिर शुरू ही जो कॉर्पोरेशन की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन जाएगी। हाँ 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 हाँ। लिन वेन्युआन, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे क्या चाहिए? मुझे जो फैमिली की हर चीज चाहिए, जो आगे चलकर मेरे बेटे की होगी। अगर दोष देना ही है तो खुद को दो, ऐ बेवकूफ औरत, जिसने इतनी आसानी से अपनी सल्तनत दूसरों को सौंप दी। लिन वेन्युआन, तुम एक जानवर हो। जो कॉर्पोरेशन को मैंने अपनी पूरी जिंदगी दी है, मैंने जो कॉर्पोरेशन को बनाने के लिए एक एक कदम खुद मेहनत की है, तुम भला उसे इस घटिया औरत को कैसे दे सकते हो? लिन वेन्युआन। हाँ 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 हाँ, ये तुमने ही मुझे मजबूर किया है। अब तुम सबके द्वारा ठुकराए जाने के ही लायक हो। लेकिन मैं अलग हूं, मेरे पास श्यारू है और मेरा बेटा भी है। तुमने मुझे कोई रास्ता नहीं दिया, तो अब मैं तुम्हारी सबसे प्यारी चीज को तबाह कर दूंगा। लिन वेन्युआन, ये तुमने ही मुझे मजबूर किया है। अब जबकि तुम मेरी सबसे अहम चीज छीन रहे हो, तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम ठीक तो हो ना, श्यारू? अंकल वेन्युआन, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। कोई बचाओ, प्रेसिडेंट जो ने उसे खत्म करने की कोशिश की है। अंकल वेन्युआन, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। अभी तक खड़े क्या देख रहे हो? एम्बुलेंस बुलाओ। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। कुछ नहीं होगा, डॉक्टर जल्द ही आ जाएंगे। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। प्रेसिडेंट लिन, क्या आप वाकई यकीन से कह सकते हैं कि सुरू के पेट में जो बच्चा है वह आपका ही है? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? सुरू निजी तौर पर बहुत फिजूल खर्ची करती है, और जो फैमिली से जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, क्या वह उसके खर्चों के लिए काफ़ी है? जब वह आपके साथ रह सकती है तो वह किसी और के साथ भी हो सकती है। मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगा कि बेहतर होगा जब वह अस्पताल में हो तो साथ ही उसका D.AN.A टेस्ट भी करा लेना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी सारी मेहनत किसी और के फायदे के लिए काम आ जाए। नहीं, यह मुमकिन नहीं है। यह सब झूठ है। जू यनमो, तुमने जानबूझकर ये फोटो बनाई हैं ताकि मैं श्यारू पर शक करने लगूं। मैंने आज तक जितने भी सबूत दिए हैं, क्या उनमें से एक भी झूठा निकला? अब मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी है। डॉक्टर, क्या रिपोर्ट आ गई है? डीएनए रिपोर्ट के अनुसार आप बच्चे के असली पिता नहीं हैं। यह नामुमकिन है। यह कैसे हो सकता है कि मैं बच्चे का पिता नहीं हूं? ऐसा कैसे हो सकता है? घटिया औरत, मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? पता यह बच्चा किस आदमी का है? अंकल वेन्युआन, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो रिपोर्ट भी आ गई है, अभी भी मेरे सामने नाटक कर रही हो? बता, तूने मेरी पीठ पीछे कितने मर्दों को फंसाया है? मैंने तेरे लिए अपना घर बार छोड़ दिया और तूने मुझे धोखा दिया। गार्ड, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। गार्ड, कोई है यहाँ? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सुरू, तू एक घटिया औरत है। तूने मुझे धोखा दिया। तू बस इंतजार कर, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। प्रेसिडेंट जो, शुक्र है आप बाहर आ गई। नीलामी के बारे में किसी ने चोरी से वीडियो बनाकर सुर्खियों में डाल दिया है। कंपनी के शेयर एकदम से 40% गिर गए हैं और बैंक वालों ने अभी नोटिस भेजा है कि वे कर्ज वापस ले रहे हैं। कई बड़े पार्टनर्स ने भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की बात कही है। कंपनी के पास अब पैसे खत्म हो गए हैं, सब कुछ डूबने वाला है। सुनिए प्रेसिडेंट जो, सुनिए प्रेसिडेंट जो। यानमो, पहले जो कुछ भी हुआ वह सब तुम्हारी माँ की गलती थी। माँ जानती है कि उसने गलती की है।
माँ जानती है कि तुम्हारे प्रेसिडेंट गू के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। क्या तुम प्रेसिडेंट गू से गुजारिश कर सकती हो कि वे जो फैमिली की मदद करें? माँ वादा करती है कि वह लिन वेन्युअन जैसे उस घटिया आदमी से तलाक ले लेगी। मैं सूरो को भी नहीं छोड़ूंगी। क्या तुम अपनी माँ की मदद करोगी इस मुश्किल घड़ी से निकलने में? बोलो ना। तुम्हारे और जो फैमिली के मसलों का मुझसे क्या लेना देना है? यनमो, अतीत में जो कुछ भी हुआ उसके लिए माँ तुमसे माफी मांगती है। माँ सचमुच जानती है कि उसने गलती की है, लेकिन यह कंपनी माँ की खून पसीने की कमाई है। मैं इस कंपनी के बिना नहीं रह सकती। अपनी माँ की मदद करो, जो फैमिली की मदद कर दो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है, बल्कि तुम डर गई हो। जब मुझे अल्सर हुआ था और मैं अस्पताल में थी, तब तुम मुझे देखने कब आई थी? तुम तो दिन रात सुरू के साथ वक्त बिताती थी, और अब जब तुम मुझसे मिली हो तो सिर्फ मुझसे सवाल कर रही हो। कभी कभी मेरा सच में तुमसे पूछने का मन करता है कि आखिर मैं तुम्हारी बेटी हूँ या तुम्हारी कोई दुश्मन? नहीं, ऐसा नहीं है यानमो। मामला वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तुम यह सब क्या कर रही हो? यानमो, माँ जानती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे तुमसे माफी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मैं ही अंधी हो गई थी। मेरी मति मारी गई थी। मैंने कांच को हीरा समझ लिया और अपनी सगी बेटी को कचरा समझा। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मैं अपनी पूरी जिंदगी पछतावे में बिताऊंगी। लेकिन यानमो, जो कॉर्पोरेशन को बर्बाद नहीं होना चाहिए। कंपनी में कितने पुराने कर्मचारी हैं? वे सब तुम्हारे नाना जी और तुम्हारी माँ के साथ कदम कदम पर संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं। उन सब के पीछे उनके परिवार हैं। सिर्फ मेरी एक गलती की वजह से इतने सारे लोग बेरोजगार नहीं होने चाहिए। यानमो, कम से कम तुम उन मासूम लोगों के खातिर ही जो कॉर्पोरेशन को बचा लो। मैंने टीचर ली को पहले ही वादा कर दिया है कि मैं शोध के लिए विदेश जा रही हूँ। कल सुबह की फ्लाइट है और इसके बाद मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। तुम ये क्या कह रही हो? जाने से पहले मैं गू चेन्यू से जो कॉर्पोरेशन की स्थिति के बारे में बात कर लूंगी। इससे तुम मेरे ऊपर अपना कर्ज समझ लेना कि तुमने मुझे जन्म दिया है। लेकिन बस इतना ही। आज के बाद से हमारा हिसाब बराबर हुआ। आगे से कभी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। अब अपना ख्याल खुद रखना। यानमो, घटिया औरत, तू कहाँ भागने की कोशिश कर रही है? अंकल वेन्युअन, मुझसे गलती हो गई। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे छोड़ दें प्लीज। तुम्हें छोड़ दूं? जिंगवान अब कंगाल हो चुका है और वह कलंक औरत जो जिंगवान मुझे बिना कुछ दिए घर से बाहर फेंकना चाहती है। तेरी वजह से मेरी हालत बिल्कुल सड़क पर आने वाली हो गई है और तू सोच रही है कि यहाँ से बड़ी आसानी से निकल जाएगी। ये सिर्फ तेरा सपना ही रहेगा। तो आखिर आप क्या चाहते हैं? बहुत आसान है। तुझे बस मेरा साथ देना होगा इस आखिरी खेल को खेलने में। चलो मिलकर जो जिंगवान को सबक सिखाते हैं ताकि वह जो फैमिली की सारी बची हुई जायदाद मेरे नाम कर दे। अगर यह हो गया तो मुझे पैसे मिल जाएंगे और तू जा सकती है। लेकिन अगर काम नहीं बना तो हम दोनों ही तबाह हो जाएंगे। फिर कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। ठीक है, मैं मानती हूँ। मामा वैंग। जी मैडम। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। जाओ मेरे लिए एक कटोरी जियो नियांग मीठी डिश बना लाओ। ठीक है मैडम। मैडम ये लीजिए। मामा वांग, क्या रसोई का शेफ बदल गया है?
इसका स्वाद कुछ सही नहीं लग रहा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यह मीठी डिश तो रसोई में बिल्कुल वैसे ही बनाई गई है जैसे यंग मिस्ट्रेस ने अपने तरीके से लिखवाई थी। फिर ये गलत कैसे हो सकती है? यानमो, हाँ, पहले यंग मिस्ट्रेस हमेशा देखती थी कि आप आधी रात तक मीटिंग्स से लौटती थीं। उन्हें डर था कि कहीं आपका सिर न दुखने लगे, इसलिए उन्होंने खास तौर पर एक पुराने उस्ताद से यह सीखा था। पहले आप जो कुछ भी खाती थीं वो सब वही अपने हाथों से बनाती थीं। यंग मिस्ट्रेस ने जाने से पहले रेसिपी हमें सौंप दी थी। ठीक है, अब तुम जाकर अपना काम करो। जी मैडम। माँ, क्या आपके पेट में तकलीफ है? मैंने आपके लिए स्वीट राइस बॉल्स बनाए हैं। मैं इसे यहीं रख देता हूँ, आप इसे गर्मा गर्म पी लीजिए। आहूं। माँ, क्या आपके सिर में फिर से दर्द हो रहा है? लाइए, मैं थोड़ा दबा देता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है। जितना वक्त तुम इन चीजों में जाया करते हो उतनी देर में थोड़ी पढ़ाई कर लिया करो। सारा दिन इन बेकार के कामों में मत लगा रहा करो। मैंने पहले क्या किया था? मैं खुद उसे वापस लेकर आई थी, ये सोचकर कि उसकी पिछली कमियां पूरी कर दूंगी, मगर उसे सबसे गहरा जख्म मैंने ही दिया। मैं बार बार उसे तकलीफ देती रही और अपने से दूर धकेलती रही। कल वह चली जाएगी। वह विदेश जा रही है और फिर कभी वापस नहीं आएगी। वह मुझे छोड़कर जा रही है। मेरी यन्मो, वह अब मुझे अपनी मां नहीं मानना चाहती। यन्मो, यन्मो, क्या ये तुम हो? लिन वेन्युन, तुम यहाँ क्या करने आए हो? जिंगवन, मुझे पता है कि मैं कितना भी कहूं तुम मुझे माफ नहीं करोगी, इसलिए मैं इस घटिया औरत को यहाँ लाया हूं ताकि तुमसे माफी मांग सके। आंटी, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मेरी गलती है। मैं ही बेशरम हूँ। मैंने ही साजिश रचकर अंकल वेन्युअन को बहकाया और उसे ब्लैकमेल किया, उसे मेरे साथ रहने के लिए मजबूर किया। आंटी, मुझे माफ कर दीजिए। कलंक कहीं की। एक बार तुम चली जाओगी तो जिंगवन मुझे माफ कर देगी। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। बस करो लिन वेन्युअन। अगर तुम उसका गला दबाते रहे तो उसकी जान चली जाएगी। तुम अभी जमानत पर बाहर आए हो, क्या तुम फिर से जेल जाना चाहते हो? जिंगवान, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? मुझे पता है कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, है ना? मैं वादा करता हूँ कि आगे से तुम्हारे प्रति पूरी तरह वफादार रहूंगा। ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। हम पहले की तरह अपनी जिंदगी अच्छी तरह गुजारेंगे, ठीक है ना? मैंने कब कहा कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है? जो जिंगवान, हम 20 साल से पति पत्नी हैं। क्या तुम वाकई मुझे बर्बाद कर देना चाहती हो? तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैं बस तुमसे तुम्हारा किया हुआ वादा पूरा करवा रही हूँ। ठीक है, तलाक मंजूर है, पर संपत्ति की बात फिर से करते हैं। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। मुझे आधा नहीं चाहिए, मुझे बस 1/3 हिस्सा दे दो। भले ही 1/4 हिस्सा ही सही। मेरे पास थोड़े पैसे छोड़ दो ताकि मैं जिंदा रह सकूं। मैं वादा करता हूं कि मैं तुरंत चला जाऊंगा और फिर कभी नजर नहीं आऊंगा। हूँ तो तुम आज यहाँ इसी इरादे से आए हो। लिन वेन्युअन, मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने मुझे धोखा दिया है। यह उसकी सजा है जो तुम्हें भुगतनी होगी। शादी के बाद भी बाहर चक्कर चलाने वाले को 1 पाई भी नहीं मिलनी चाहिए। मैं भले ही अपने सारे पैसे दान कर दूं, पर यह मुमकिन नहीं कि मैं तुम जैसे एहसान फरामोश को कुछ भी दूं। ठीक है, बहुत अच्छे, तुमने ही मुझे मजबूर किया है। तुम क्या करने वाले हो? मुझे यहीं छोड़ दो। कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं यहीं आपका इंतजार कर रहा हूं। जल्दी साइन करो, साइन करो, जल्दी साइन करो।
जल्दी साइन करो। लिन वेन्युआन, तुम यह क्या कर रहे हो? करीब मत आना, वरना मैं इसे खत्म कर दूंगा। ठीक है, मैं हिलूंगा नहीं। तुम शांति से बात करो, हाथ मत उठाओ। जू यनमो, फिर से तुम। आखिर क्यों हर बार जब मैं सफल होने ही वाला होता हूँ तब तुम बीच में आकर मेरा खेल बिगाड़ देती हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि शांति से इस पर साइन कर दो। इस जायदाद के समझौते पर मेरे लिए साइन करो और जो फैमिली के बाकी सारे पैसे मुझे ट्रांसफर कर दो, तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। जल्दी साइन करो। ये तो भूल जाओ, कंपनी बर्बाद हो चुकी है। मेरे जीने का अब कोई मतलब नहीं है। अगर हिम्मत है तो मुझे खत्म कर दो। यानमो, तेरी माँ ने तेरे साथ बहुत गलत किया। तू भाग जा यहाँ से, मेरी फिक्र मत कर। वाह माँ, बेटी का कितना प्यार है। जू यनमो, तेरी वजह से मेरा नाम और इज्जत सब मिट्टी में मिल गया। मैं सोच ही रहा था कि तुझसे बदला लेने का मौका कब मिलेगा। तू सही वक्त पर आई है। आज पुराने सारे हिसाब किताब बराबर होंगे। पहले मैं जो जिंगवान को खत्म करूंगा और फिर तुझे भी सबक सिखाऊंगा। हमारा पूरा परिवार अब एक साथ एक ही कब्र में जाएगा। तुमने कहा था कि तुम बस सामान लेकर बाहर आ जाओगी, वह अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? चलो साथ में खत्म होते हैं। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। लिन वेन्युआन पागल हो गया है। सब खत्म हो गया। जू यनमो, तू नहीं बचेगा। माँ, तुझे मैं सबक सिखाऊंगा। यानमो, 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 अपनी आंखें खोलो, अपनी माँ की तरफ देखो। मुझे मत डराओ यानमो, 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 अपनी माँ को ऐसे मत डराओ। यानमो, होश में आओ यानमो। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, कोई जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। यानमो, तुम जाग गए? मैं अस्पताल में कैसे हूँ? प्लेन, मेरी फ्लाइट। परेशान मत हो, परेशान मत हो बच्चे। टीचर ली ने मम्मी को कॉल किया था। तुम्हारी विदेश जाने वाली फ्लाइट मौसम की वजह से लेट हो गई थी। अब वो कल उड़ेगी। तुम्हारे पास अभी काफी वक्त है। क्या आप मुझे रोकेंगी नहीं? यानमो, इन दिनों मम्मी ने बहुत कुछ सोचा है। मम्मी अपनी पूरी जिंदगी में बहुत जिद्दी रही थी। मुझे लगा कि अकेले पूरे झो ग्रुप को संभालना और तुम्हें सारी ऐशो आराम देना ही सब कुछ था। मैं हमेशा अपने नजरिए से सब कुछ देखती थी, यहां तक कि मुझे लगा कि मैं कभी गलत नहीं हो सकती। जब तक कंपनी डूबी नहीं और तुम मेरी वजह से जख्मी होकर बेहोश नहीं हुए, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे घमंड ने आखिरकार कितने लोगों को चोट पहुंचाई है। यनमो, शायद यह कंपनी का डूबना ऊपर वाले की तरफ से मेरे लिए एक सबक था। यह वो सलाह देने के पैसे हैं जो तुमने मांगे थे। मैंने उस वक्त जो कुछ भी कहा था उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूं। इस जन्म में तुम्हारा मां होना मेरे लिए फख्र की बात है। ये पैसे
फिलहाल मेरे पास जितनी भी बचत थी वही है। मम्मी जानती है कि कोई भी रकम उस दुख की भरपाई नहीं कर सकती जो मैंने तुम्हें दिया है। मैं बस इतना चाहती हूं कि तुम मुझे एक और मौका दो ताकि मैं एक मां के तौर पर अपना फर्ज निभा सकूं। प्रेसिडेंट गो, तुम यहाँ कैसे? अब कैसा लग रहा है? क्या सर का दर्द कुछ कम हुआ? कैसे हो? क्या अब भी सर में दर्द है? इस बार के लिए शुक्रिया। मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम न होते तो शायद मैं आज जिंदा न होती। तो फिर मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तो इसका कर्ज चुकाने का तुम्हारा क्या इरादा है? तुम क्या चाहते हो? जो भी मेरे बस में होगा मैं जरूर करूंगी। पुराने जमाने के लोग कहते थे कि जान बचाने वाले का कर्ज आसानी से नहीं चुकाया जा सकता, सिवाय खुद को उसके हवाले करने के। मिस जो, तुम्हें मेरा ये आइडिया कैसा लगा? वैसे तो मैंने पार्टी के बाद तुम्हें यह बताने का सोचा था, पर बहुत कुछ अचानक हो गया, हालात बदल गए और मेरा प्लान धरा रह गया। जो यनमो, जब पहली बार समिट में मैंने तुम्हें देखा था, तभी से मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूं। तुम्हारी वजह से मुझे समझ आया कि मैं सच में क्या चाहता हूं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। जो यनमो, क्या तुम मुझे अपनी बाकी की जिंदगी का ख्याल रखने का एक मौका दोगी? पर मैं कल विदेश जा रही हूँ। मुझे माफ करना प्रेसिडेंट को, मैं हाँ नहीं कह सकती। मैं कल ही रवाना हो रही हूँ। वहां जाने के बाद शायद मुझे वापस आने में कई साल लग जाएं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं। तुम्हारा क्या मतलब है? चाओ ग्रुप का बिजनेस पूरी दुनिया में है। तुम जहां भी जाओगी मैं भी वहीं पहुंच सकता हूं। प्रेसिडेंट को, मजाक मत करो। वहां रिसर्च का काम बहुत ही मुश्किल और मेहनत वाला है। तुम्हें जरूरत नहीं है मेरे जैसी लड़की के लिए जिसे मिले हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ और जो खुद मुसीबतों से घिरी है, ऐसी तकलीफ उठाने की। कभी कभी ये बात कि ये सब ठीक है या नहीं सिर्फ तुम्हारे कहने से तय नहीं होती। मैं तुम्हें अपने कामों से साबित कर दूंगा कि मेरा फैसला क्या है। ये अपने पास रखो। तुम आराम करो। कल के सफर के लिए शुभकामनाएं। जो यनमो, पागल मत बनो। वह गू ग्रुप के बॉस हैं, हर समय बिजी रहते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि वह मेरे लिए सब कुछ छोड़ देंगे, हजारों मील दूर, इतने मुश्किल हालातों वाली रिसर्च बेस पर आएंगे? कह रहे थे साथ आएंगे, पर अब तक कोई खबर नहीं आई। शायद उन्होंने कल जो भी कहा वो बस एक मजाक था। यानमो, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूं।